Good evening, everyone, and welcome to this beautiful, amazing, and powerful yatra. कौन सी यात्रा? गुड प्रेम इवनिंग की यात्रा, शक्ति की यात्रा। और बताइए कैसी चल रही है हमारी शक्ति की यात्रा? कल क्या क्या लर्न किया हमने? कौन शेयर करेंगे हमारे साथ? यस, वो विल शेयर। मैम कल की कल ये बताया था। हम्म, हाँ मैम, कल ये बताया था आपने कि बाहर हमें परिवर्तन नहीं करना है। बाहरी जो है जगत को हमें परिवर्तित नहीं करना, हमें स्वयं को परिवर्तन करना है। वही चीज हमारे हाथ में है। यस, तो हमें बाहरी वातावरण अपने आप ही परिवर्तित नजर आएगा अगर हम स्वयं को कर लेंगे परिवर्तन। सो अपने अंतर को परिवर्तित करना है। बाहर तो परिवर्तित अपने आप हो जाएगा। और हम इतने सालों से, इतने वर्षों से क्या चेष्टा कर रहे हैं? दूसरों को बाहर बदलने की। दूसरों को बदलने की। कितने लोग बदल पाए दूसरों को? यस, नो वन। कितने लोग बदल पाए? हाँ जी, इस नो चेष्टा वन। में, इतने सालों के प्रयास में कितने लोगों ने कितनों को बदला, गिनिए जरा। यस, और इस एक महीने के अंदर, एक महीना भी नहीं हुआ अभी हमारी इस जर्नी को। आई थिंक आज 23rd या 23rd डे है शायद आज हमारा। तो इन 23rd डेज में कितने लोगों को लगा कि हमारे बाहर के लोग बदल गए, उनमें थोड़ा थोड़ा चाहे इतू सा भी चेंज आया है। कितने लोगों ने उस चेंज को अनुभव किया? यस, हाँ जी। मैम मैंने तो ये अनुभव किया कि खुद को बदलने से मैंने परिवर्तन देखा सामने वाले में। खुद को बदला तो वो सामने वाला मेरे सामने परिवर्तित था। तो जी। जैसी मेरी फीलिंग्स थी मैंने वैसा ही पाया। और हम ये बात बहुत बार सुनते हैं, जाकी रही भावना जैसी, दिन देखी प्रभु मूरत वैसी। वो प्रभु की मूरत कौन सी है जो आप बाहर जगत में ढूंढते हैं? वो वास्तव में आपके अंदर ही है। आपके अंदर की भावनाएं अगर प्योर हैं, सबके लिए आपके मन में प्रेम है, तो आपको बाहरी जगत में प्रेम ही दिखाई देगा। बाहरी जगत में ईश्वर ही दिखाई देगा। देखिए, ईश्वर से हम प्रेम करते हैं, परमात्मा से हम प्रेम करते हैं, यूनिवर्स से हम प्रेम करते हैं, आप जिसको भी अपनी ऊर्जा मानते हैं। जब आप उससे प्रेम करते हैं तो अनकंडीशनल लव करते हैं। आप उससे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते, आप सिर्फ प्रेम करते हैं। और जब आप प्रेम करते हैं तो बाहरी जगत हमारा बहुत खूबसूरत हो जाता है। और जब आप प्रेम करते हैं और प्रेम कंडीशंस पे करते हैं, शर्तों पे करते हैं, तो हमारा बाहरी जगत चेंज नहीं होता। तो हमने क्या कर दी? दूसरों से एक्सपेक्टेशंस कर ली। और दूसरों से एक्सपेक्ट करना हमारे स्वयं का दुख का कारण बन जाता है। तो हमें दूसरों से कुछ नहीं चाहना, दूसरों से हमें कुछ नहीं कहना। हमें सिर्फ और सिर्फ, हमने अपनी यात्रा चुनी है, हम इस यात्रा में स्वयं चलेंगे और बहुत गहराई तक चलेंगे। बहुत सारा प्रेम स्वयं के अंदर भरेंगे। और जब वो मेरे अंदर भर जाएगा तो स्वतः ही वो छलकेगा। और जब वो छलकेगा तो बाहरी जगत मुझे परिवर्तित ही नजर आने वाला है। मुझे हर चीज में, हर व्यक्ति में गुण ही नजर आने वाले हैं। क्योंकि जब मैं अपनी प्रिय चीजों को देखती हूँ तो मैं बहुत खुश होती हूँ। और जब मैं बहुत खुश होती हूँ तो स्वतः ही मेरे मुंह से प्रेम के शब्द ही निकलते हैं। Wow, I'm so happy. I'm so blessed. Wow, it's beautiful. It's lovely. देखिए, ये कितने कितने पावरफुल शब्द हैं जो मेरे एहसासों से निकल रहे हैं, जो मेरी भावनाओं से निकल रहे हैं। और यही शब्द मेरे अंदर रोज ताकत भरते हैं, रोज शक्ति भरते हैं। कौन सी शक्ति भरते हैं? प्रेम की। और मेरा ध्यान किसी भी अप्रिय चीज पे नहीं जाता। और अगर एक बार कुछ चला भी जाता है, उसके लिए हम कुछ बोल भी देते हैं, तो फट से, लेकिन किंतु परंतु लगा करके उसकी कोई अच्छी बात भी ढूंढ लें। अरे, ये तो इसकी बहुत अच्छी बात है, ये तो इसकी खूबी है, ये तो इसकी खासियत है। और मुझे तो इसकी इस खासियत से बेहद प्रेम है, बेहद प्रेम है। अच्छा, कल हमने एक एक्सरसाइज बोली थी कि हमें एक रिलेशनशिप बहुत मजबूत बनाना है। यस मैम। किससे बनाया आपने वो रिलेशनशिप?
और आप कितनी डेप्थ तक गए? क्या आप उस गहराई तक पहुंच पाए कि अब आपको लगा कि हाँ यार, मैंने सारी जो मेरी प्रेम की भावनाएं थी, या सारी जो मेरी शुक्राने की भावनाएं थी, मैंने उस रिलेशनशिप पे उड़ेल दी है। नाउ आई एम फीलिंग लाइट। अब मुझे बड़ा हल्का महसूस हो रहा है अंदर से। कितने लोगों को ऐसा महसूस हुआ? यस। और कितने लोगों ने एक्सरसाइज की? जी मैम। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। यस, शेयर कीजिए कितने लोगों ने की और उनका कैसा अनुभव रहा। और अगर नहीं की तो आज इसको करिए। ये रिलेशनशिप को मजबूत करने की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अगर आपकी ये एक्सरसाइज एक व्यक्ति के साथ पूरी हो चुकी है, आपने उस व्यक्ति को पूरा प्रेम और कृतज्ञता से सरोबार कर दिया है, तो आज दूसरे व्यक्ति से बात करें। मैडम ओके। मैं शेयरिंग करूँ? हाँ, बिल्कुल करो, बिल्कुल करो। मैम मैंने देखा कि मुझे लगा कि सामने वाला इतना मेहरबान क्यों है मेरे ऊपर? हम्म। ये मुझे फीलिंग आई कि सामने वाला। मतलब जो ये मैंने एक्सरसाइज़ की थी जिसके लिए कि इतनी ओके। मेहरबानी मेरे ऊपर कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे ना। हम्म। फिर बाद में मैंने सोचा कि हाँ, ये एक्सरसाइज़ की है शायद उसकी वज़ह हम्म। से। ये उसी की वजह से है। आपको सामने दिख जाता है। अगर वो व्यक्ति सामने है तो आपको, मैं वही तो बात कल हमने की थी कि मेरी भावनाओं की गहराई कितनी है, कितनी गहराई से मैंने उस व्यक्ति के ऊपर प्रेम उड़ेला है, कितनी फीलिंग से मैंने उसको प्रेम से नहला दिया है, कितनी फीलिंग से मैंने उसको कृतज्ञता से नहला दिया है। जब मैं उस व्यक्ति को कृतज्ञता और प्रेम से नहला देती हूँ, तो हो सकता है आपको उस व्यक्ति का रिएक्शन, जो पहले आप इतने सालों से नहीं महसूस कर पाए, आपको तुरंत ही दिखाई दे जाए। विद इन 5 मिनट्स, विद इन 10 मिनट्स। हो सकता है इसको 2 दिन भी लगे, हो सकता है इसको 3 दिन भी लगे। ये आपकी भावनाओं की, और हर व्यक्ति की भावनाओं की गहराई की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। पर जब आप उस फ्रीक्वेंसी तक पहुंच जाते हैं, तो डेफिनेटली आप उसी चीज को अट्रैक्ट करते हैं और आपको लगता है वाओ, वाओ मेरी शक्ति काम कर गई। अपने आप को अप्रिशिएट किया करो उस समय। वाओ, मेरी शक्ति काम कर गई। अरे, कितनी अच्छी है प्रेम की शक्ति। और ये भी साथ में बोल दिया करो कि प्रेम की शक्ति कभी असफल नहीं होती, मैंने इसका एक्सपेरिमेंट करके देख लिया है। डेली डू द न्यू एक्सपेरिमेंट्स। नए नए एक्सपेरिमेंट्स कीजिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के। आप जितना लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नए नए एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, आपको उतना फेथ होता जाएगा, उतना बिलीफ होता जाएगा। और जो चीजें आपको लगता है कि हम नहीं कर पा रहे हैं, या हम अपने ड्रीम्स अचीव नहीं कर पा रहे हैं, आप तुरंत तुरंत जैसे ही आपका बिलीफ बढ़ा, अरे ये हो सकता है, मैं इतना टफ रिलेशन भी स्मूथ कर सकती हूँ। वाओ, कितनी पावरफुल है प्रेम और कृतज्ञता की पावर। इसको बार बार कहिए, बार बार लिखिए। और अपने हर रिलेशन के लिए 2-4 लाइनें लिख दीजिए। डेली लिख दीजिए उनके प्रेम के लिए, उनकी कृतज्ञता के लिए, जो भी वो आपको दे रहे हैं। देखिए, जब हम अपने घर में अपने लोगों के लिए 2-4 लाइनें लिख देते हैं, अरे वाह, इन्होंने मेरी उस समय कितनी मदद की थी। वाह, आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो थैंकफुल। देखिए, वो प्रेम अपने आप अंदर से उमड़ता है और उस व्यक्ति तक पहुंचता ही पहुंचता है। 100% पहुंचता है, और आपको उस दिन उस व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन नजर आएगा। क्यों? व्यक्ति वो नहीं बदला, आपने उसे प्रेम दिया। बस यही फ्रीक्वेंसी, यही भावनाएं हमें रोज रोज अपने संबंधों में देनी है। हम क्यों जद्दोजहद में लगे हुए हैं रिवर्स तरीके से चीजों को चेंज करने में। रिवर्स गियर में गाड़ी चलाते हैं ना, तो वो उतनी तेजी से नहीं चलती, और पीछे टक्कर लगने के भी बड़े चांसेस रहते हैं। कि फ्रंट गियर में गाड़ी चलाइए। क्या गाड़ी चलानी है फ्रंट गियर में? जस्ट गिव द लव। अपना जो आपके सामने है वो स्वतः ही उसमें परिवर्तन हो जाएगा। और वैसे भी ये मैं उसको परिवर्तित करने के लिए बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, ये मैं अपना प्रेम उसको दे रही हूँ।
ये मैं अपना ग्रेटिट्यूड उसको दे रही हूँ। उसने मेरे लिए इतना सब कुछ मेरी जिंदगी में किया। और सबसे पहले अपने बायोलॉजिकल सोर्स, आपके बायोलॉजिकल सोर्स कौन है? आपके माता पिता। सबसे पहले अपने माता पिता को प्रेम से और कृतज्ञता से भरपूर कर दीजिए, भरपूर कर दीजिए। अगर उनके मन, अगर आपके मन में उनके लिए कोई शिकवा, कोई शिकायत या कोई कंप्लेंट है कि मेरी माँ ने मेरे साथ ऐसा नहीं किया या मेरे फादर ने ऐसा नहीं किया, बहुत गुस्सा करते थे, व्हाटएवर, उन सब को छोड़ दीजिए। उनको पकड़ के मत बैठिए, उनकी तरफ देखना भी बंद कर दीजिए। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने हमारे लिए जो किया, उनको याद करके उन्हें प्रेम देते चले जाइए। देखिए, आज हम जहां भी हैं, हम जो भी कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे माता पिता की मेहरबानियां हैं। उनके पास उस समय जितना था उन्होंने हमें दिया। के जो बिलीफ सिस्टम थे उनके पास, उन्होंने हमें उन्हीं बिलीफ सिस्टम से बड़ा किया। अब हो सकता है कि वो बिलीफ सिस्टम हमें कहीं चुभे हो, हमें उनसे दुख मिला हो, हमें उनसे दर्द मिला हो, कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि उनको वो मिले थे, तो इसके लिए भी हम उनको दोषी करार ना ठहराएं। ठीक है, उनको ढेर सारा प्रेम दीजिए, ढेरों प्रेम दीजिए। जब आप उनको कृतज्ञता और प्रेम से भर देंगे, तो आपके रिलेशनशिप बाकी सब लोगों से वैसे ही ठीक होने शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने अपने पावर हाउस के साथ रिलेशनशिप ठीक कर ली है। तो सब सब लोग अपने पेरेंट्स के साथ, आज अपने पेरेंट्स के लिए उनकी फोटो सामने रखिए और उनको ढेरों कृतज्ञता और ढेरों प्रेम दे दीजिए, ढेरों। उन्होंने आपके लिए जो जो किया, उनकी आंखों में आंखें डाल करके उनसे बात कीजिए, ओके, और उनसे ढेरों बातें कीजिए। उन्होंने वटेवर, जो कुछ भी उन्होंने हमें बड़ा करने में बहुत कष्ट उठाए होंगे, हमें उनका आभास भी नहीं होगा तब। उन सब कष्टों को जो उन्होंने हमारे लिए उठाए, उन्होंने जो कुछ भी हमारे लिए किया, हम उन सब के लिए उनकी कृतज्ञ हो जाएं और उन्हें अपने प्रेम से सरोपार कर दें। ओके। मैम एक क्वेश्चन था मेरा। हम्म। मैम मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे प्रेम की शक्ति है, हम्म। वो दूसरों पे भी काम करती है। हम्म। लेकिन जैसे मैं अपने लिए पूछना चाहती हूँ कि हमारे अंदर भी कुछ ना कुछ बुराइयाँ हैं। हाँ, बहुत बिल्कुल बुराई है है। हमारे तो अंदर। उनको निकालने के लिए क्या प्रेम की शक्ति यस, से संभव है वो? बिल्कुल है। आपने अपनी बुराइयों की तरफ ध्यान ही नहीं देना है। अपने आप को देखो, मैं रोज आपको जब मिरर प्रैक्टिस करवाती हूँ, मैं कहती हूँ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ मीन्स मैं जैसा हूं, मैं स्वयं को स्वीकार करता हूँ। हर इंसान के अंदर, हर इंसान के अंदर नेगेटिव भाव भी हैं और पॉजिटिव भाव भी हैं। अगर मैं बार बार अपने नकारात्मक भावों को देखूंगी, तो मेरे वो पेड़ बड़े होने शुरू हो जाएंगे। उन पेड़ों को हमने बिल्कुल टच नहीं करना, एक्सेप्ट कर लेना है, हाँ है, वो है। बार बार उनके ऊपर फोकस नहीं करना। मैं नाउ, अब मैं क्या हूं? मैं प्रेम हूं, मैं शांति हूं और मैं शक्ति हूं। हमेशा यही बोलो, मैं कौन हूं? अपने आप से ये क्वेश्चन पूछो, हमेशा पूछो। हर 1 घंटे के बाद जब आप अपना 1 आवर रिव्यू करते हो, उस समय ये क्वेश्चन अपने आप से पूछ लो, मैं कौन हूं? अरे मैं तो शक्ति हूँ। कौन सी शक्ति हूँ मैं प्रेम की शक्ति हूँ। मैं कौन सी शक्ति हूँ? मैं शांति की शक्ति हूँ। मैं कौन सी शक्ति हूँ? मैं आनंद की शक्ति हूँ। बस, आप हैं ही यही, आपका ओरिजिनल स्वरूप ही यही है। ओके। बट अगर आप बार बार इस उसमें जाएंगे, अरे ये भी बुराई है मुझे, ये भी बुराई है मुझे, ये भी बुराई है मुझे, तो ये आप अपने आप से प्रेम नहीं कर रहे। प्रेम की शक्ति पहले आप पे ही काम करेगी। आप सब जब मेरे स्वयं को छूटे। प्रेम करोगे, तो वही सब प्रेम छूटे आपका रंग बाहर जाता है। हाँ जी, बोलिए। यस।
1 मिनट पीछे पहुंचा देगा उसे, 1 मिनट नहीं कहा जाएगा। प्लीज म्यूट कर लीजिए, किसके एंड पे वॉइस आ रही है। सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वेरी पावरफुल सेशन। मैम कैसे बनाए? हाँ जी, समवन वांट्स टू से समथिंग। हाँ, मैं कह रही थी एक बात और इम्पोर्टेंट है मैम, कि हमको बताइए। फीलिंग देवी नहीं बनना। हाँ जी। हमको फीलिंग देवी नहीं बनना। हम्म। हर कष्ट हमारा एनालिसिस की वजह से होता है ना। एनालिसिस ठीक करें तो हमें कोई कष्ट ही नहीं होगा। बस विश्लेषण ना करें। ओके, जो है जैसा है उसे बस प्रेम से गले लगा ले। देख लीजिए अपने आप, कोई भी सिचुएशन बुरी भी होगी ना, आपने उसको प्रेम से गले लगा लिया, आपको अगले मोमेंट उसका रास्ता नजर आ जाएगा। आपको कोई ना कोई दिशा यूनिवर्स दिखा देगा कि बच्चे ये ले, इस तरीके से इस समस्या को तू ऐसे ऐसे ऐसे, बस 3 चुटकी बजा और तेरी ये। चलिए बताइए कैसी इवनिंग बनाए। थैंक यू निशा जी। हाँ जी, कैसी इवनिंग चाहिए आज सबको? ग्रेट इवनिंग। ग्रेट इवनिंग, हेल्दी Powerful evening. Powerful evening. और Amazing. इवनिंग मैम। हैप्पी इवनिंग। Celebration. सेलिब्रेशंस, यस। एनर्जेटिक। एनर्जेटिक तो खड़े हो जाते हैं। चलिए सबसे पहले एनर्जेटिक करते हैं अपनी इवनिंग को। यस, लेट्स ऑल स्टैंड अप। दाया पैर आगे और बाया पैर पीछे। एड़ी को थोड़ा सा ऊंचा उठाएंगे और आज खूब तेज दौड़ेंगे। मैराथन रन करनी है ना हम सबको। हम सब ने, सब आभार ग्रुप के सब सदस्यों ने मैराथन रन करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 रन 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 फास्ट और तेज, यस, और तेज, यस, यस, और फास्ट और तेज, वाह, यस, I can do, yes, I can do, yes, I can do, yes, I am a winner. Yes, I am a winner. Yes, I am a winner. अब क्या करेंगे? बाया पैर आगे, दाया पैर पीछे, एड़ी को ऊंचा उठाइए। Yes, take running position. बहुत तेज दौड़ेंगे, फास्ट और फास्ट। 1 2 3 स्टार्ट। Yes. Run 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 run. Fast, yes. Artists, yes, 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 you can, yes. Come fast, yes. दौड़ के आइए मेरे पास, यस, यस, और तेज, यस, यू कैन, यस, स्टॉप, यस, आई कैन डू, मैं तो पहुंच गई। यस, आई कैन डू, यस, आई कैन डू, आई एम अ विनर. Yes, I'm a winner. Yes, I'm a winner. Yes, you are a winner. Clap. Clapping. Yes. Wow. So, कैसा फील कर रहे हैं? कितने किलोमीटर दौड़े पता है आप? कितने किलोमीटर दौड़ गए आप ब्रेन में? यस,
पूरी मैराथन दौड़ ली है आपने इस 2 मिनट के अंदर। Very powerful, very energetic, ma'am. यस, क्योंकि आपने मैराथन रन की है भाई। Yes, ma'am. यस, यू आर अ विनर। Yes, I'm winner. यस, चलिए रीना जी बुक शेयर कर दीजिए। रचना जी, आज एक क्या? प्रश्न मैं पूछूं प्लीज? हाँ जी, बोलिए। यस, रचना जी, अगर अगर मेरे जीवन की इच्छा है कि मेरे अच्छे मित्र बने, तो इसके लिए मैं क्या अफर्मेशन कर सकती हूँ रचना जी? मेरे साथ होता है ना कि मित्रता तो हो जाती है, पर कुछ समय के बाद सूझता नहीं है कि मैं सामने वाले से क्या बात करूं, और सामने वाला बोलता है मनीषा तो बहुत बोरिंग है, और फिर वो चला जाता है रचना जी। तो मैं क्या, मतलब आप बोलो। मेरे सब फ्रेंड्स मुझसे बहुत स्नेह करते हैं। मैं सबसे घुल मिलकर बातें करती हूँ। ओके, आप जो चाहती हैं आप वो बोलिए। आप क्या चाहती हैं? आप मेरे उनसे नए मित्र बातचीत। बने। मित्र नहीं है रचना जी, बहुत मतलब अरे फ्रेंड्स, आई इतना आई वांट फ्रेंड्स टू इतना टॉक बड़ा टू। आभार ग्रुप आपका मित्र है और आप देखिए क्या कह रही हैं। सुबह 4 बजे वाला दोस्त चाहिए रचना जी, कि जब भी कुछ हो तो बात करता हूँ। सब आपकी दोस्त हैं यहाँ पर। आपने ही इसको रोक रखा है कि मेरा कोई मित्र नहीं है। आपके देखिए इतने सारे मित्र हैं, इतने सारे मित्र हैं। ओके, लिख दीजिए। आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स। नंबर डाल दीजिए जितने मित्र चाहिए आपको। 100 चाहिए, 200 चाहिए, 500 चाहिए, 800 चाहिए। नंबर डाल दीजिए कि मुझे इतने मित्र चाहिए। एंड ऑल आर वेरी लविंग एंड केयरिंग। सब मेरे को बहुत प्रेम करते हैं, सब मेरी बहुत केयरिंग करते हैं। बट इस लविंग और केयरिंग जो आपको चाहिए, इसको पहले आप जो मित्र बनाती हैं उनको देना शुरू कर दीजिए। हेलो ठीक है? मनीषा जी। हेलो हाँ जी, हाँ जी, हाँ मनीषा जी जी, रेखी जी, हाँ जी you रेखी जी। can talk to me anytime you wish, okay? थैंक यू रेखी Most जी। वॉइस welcome. में Most welcome. अच्छा रचना जी, आपको क्या लगता है कि अच्छा बातचीत करने की शैली, मित्रता करने का मतलब मित्रता करने के लिए कितना जरूरी जरूरी है? है। आई मीन बिल्कुल, ये तो गुण है। जब आप अच्छे से किसी से बात करेंगे, आप उसको अच्छाई देंगे, तो वो आपकी तरफ आकर्षित होगा ही होगा। जो गुण बहुत पढ़ना पड़ेगा क्या? कोई किताब विताब पढ़ना होता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ कुछ? नहीं पढ़ना है, कुछ रचना जी, नहीं। हाँ जी, बोलिए। मेरे को लगता है कि जो फ्रेंडशिप करनी है वो दिल से होनी चाहिए, उसमें शब्दों की उतनी वैल्यू नहीं होती जितनी की बिल्कुल, फीलिंग्स की वैल्यू होती है। यस। और जो आप अपने मित्रों को देंगी वही आपके पास लौट करके आएगा। आप अपने मित्रों को सिर्फ और सिर्फ स्नेह दीजिए। हम पूरी बुक हमारी समापन पे है और हमने बहुत स्नेह देना है, क्योंकि वही एक शक्ति है जो हर चीज को मेरी तरफ चिपका देगी। मैं चुंबक बन जाऊंगी उस शक्ति से। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ इस एक शक्ति का दोहन करना है। जो आपके मित्र बनते हैं, आप उनके लिए कृतज्ञ हो जाइए। उन्होंने आपके लिए कभी ना कभी कुछ ना कुछ अवश्य किया है। कृतज्ञ होइए, प्रेम दीजिए। जो आप देंगी वो आप पाएंगी। और ये बात मत कहिए कि आपके कोई मित्र नहीं है, क्योंकि आप यूनिवर्स से फिर वही अट्रैक्ट करेंगी। ओके, चलिए जी आज की जर्नी शुरू करते हैं। देखिए क्या नजर आ रहा है इस सुंदर से पिक में, शक्ति और स्वास्थ्य। हाँ जी, बताइए। यस, ब्यूटीफुल पिक, अमेजिंग, लवली। हाँ जी, बताइए। सब अपने अपने व्यूज दीजिए इसमें कि क्या नजर आ रहा है इसमें सबको। हाँ जी। जस्ट लव योर। अच्छा, ओके। यस, हाँ जी। कौन Rays, पता? हाँ, shiny rays, टाइनी sun रेज, rays, sun rays, सन रेज। ओके, और powerful sun rays. पावरफुल सन रेज। और Yes, बताइए। गोल्डन डीएनए। गोल्डन डीएनए, वाओ, लवली। यस, और मैम समथिंग इज टायर्ड। हाँ, मैम कुछ बंधा हुआ है, लाइक नॉट सी है ओके, और बताइए। रेज के साथ प्रेम ना। प्रेम प्रेम की फ्रिक्वेंसी से प्रकाश ही प्रकाश है। यस, यस। देखिए प्रेम फ्रिक्वेंसी से से प्रेम
का जो ये आपको एक गोला दिखाई दे रहा है, लाइक अ सन, लाइक अ शाइनिंग सन, ये है प्रेम की शक्ति। और जब ये प्रेम की शक्ति मैं अपने आप को देती हूँ, मैं अपने स्वयं को देती हूँ, तो देखिए मेरे डीएनए में चेंज आना शुरू हो जाता है। ये डीएनए का स्ट्रक्चर बना हुआ है। डीएनए में चेंज होने शुरू हो जाते हैं जब मैं स्वयं को प्रेम की शक्ति देती हूँ। स्वयं को प्रेम की शक्ति देना मतलब स्वयं को स्वस्थ रखना, स्वयं को खुश रखना। अच्छा, आपके हिसाब से स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है? What is the meaning of love? और what is the definition of love? हाँ जी, who will share? Accept and like a person the way they are. Yes, ma'am, very true. Accept yourself. If you accept yourself, you will accept others. For you, this is your perfect health. For my perfect health. Health is Physically, only wealth. Yes. ma'am, physically, mentally, and emotionally. Okay, Yes, ma'am. healthy. Physically, mentally, and emotionally. Yes. और एक दूसरे की प्यार से केयर करना. Okay. What is the meaning mind and healthy body? Healthy mind, healthy body, healthy soul. और बताइए. चलिए. हेल्दी आप जब हम खुद को खुद ही हील करते हैं, हील thyself, हेल्दी. हाँ जी. सॉरी, वॉइस क्रैक हो रही है आपकी. Energetic और happy feel करना when we are healthy. Yes, when we feel happy, हम कहेंगे कि हम स्वस्थ हैं. जब मैं खुश हूँ, तब मैं कहूंगी मैं स्वस्थ हूँ. अगर मेरे शरीर में कहीं भी भारीपन है, तो अभी मुझे अपने शरीर को, अपने स्वास्थ्य को और प्रेम की और कृतज्ञता की शक्ति से भरा पूरा करना है. ओके, मेरा शरीर बिल्कुल पंख की तरह होना, मेरा मन पंख की तरह बिल्कुल हल्का, उड़ता हुआ, स्वतंत्र, कहीं किसी का अधीन नहीं. और ये कब होगा? जब मैं स्वयं से प्रेम करना शुरू करूंगी, जब मैं स्वयं को स्वतंत्र कर दूंगी. स्वतंत्र मीन्स, अब स्वतंत्रता की परिभाषा क्या है? स्वतंत्रता की परिभाषा ये है कि जब मैं अपने आप को नकारात्मक विचारों से स्वतंत्र कर दूंगी, जब मैं अपने आप को नेगेटिव थॉट से स्वतंत्र कर दूंगी, तो मैं स्वतंत्र हूँ. मैं अधीन हूँ ही उनके. अपने नकारात्मक विचारों के अधीन हूँ या मैं दूसरों की फीलिंग्स के अधीन हो जाती हूँ. अपनी I am free from negative energies. Yes. अपनी फीलिंग्स की मैं परवाह नहीं करती और दूसरों की फीलिंग्स को मैं लेती जाती हूँ. अच्छा, उसने ऐसा किया, मुझे भी ऐसा करना चाहिए. देखिए, मैंने उसकी फीलिंग्स को ले लिया और मैंने अपने आप को उसकी फीलिंग्स का गुलाम बना दिया. तो जब मैं अपनी नकारात्मकता के पिंजरे को तोड़ दूंगी, कैसे तोड़ूंगी? सिर्फ और सिर्फ प्रेम डालती जाऊंगी, प्रेम डालती जाऊंगी. आपने शुरू में एक पिक देखी थी ना, एक तोता पिंजरे के अंदर बंद था और जैसे जैसे नकारात्मकता बढ़ती जाती थी, पिंजरे में एक एक छड़ और लगती चली जाती थी. तो जो मेरे अंदर है, उसको वहीं छोड़ करके मुझे क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ प्रेम की शक्ति डालनी है. मैंने एक दिन आपको बताया था कि मान लीजिए कि एक ग्लास के अंदर कीचड़ वाला पानी है. ओके, तो महसूस कर लीजिए कि जो नकारात्मक शक्तियां हैं आपके अंदर, जो नकारात्मक थॉट्स हैं, वो सब आपका कीचड़ वाला पानी है, खूब घुला हुआ है कीचड़. हमें क्या करना है? प्रेम का प्योर वाटर उसके ऊपर डालते रहना, डालते रहना, डालते रहना. जैसे जैसे हम प्रेम का प्योर वाटर डालते जाएंगे, डालते जाएंगे, डालते जाएंगे, डालते जाएंगे, क्या होगा? गंदा पानी अपने आप ही निकल के बहता जाएगा. इस एक्सपेरिमेंट को घर पे करके भी देख लेना.
घर पे करके देख लेना, बाल्टी में मिट्टी वाला पानी डाल लेना और पाइप लगा करके और पानी और पानी और पानी और पानी डालते जाना, प्योर वाटर, साफ पानी डालते जाना डालते जाना डालते जाना। थोड़ी देर में ही आप देखोगे आपकी बकेट में साफ पानी ही रह जाएगा। होता है मैम, मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया है। इसको करके देखिए, बहुत हाँ। अच्छी बात है आपने किया है। ये सब करना, देखिए ये हमारे लाइफ लर्निंग एक्सपेरिमेंट है। और जब आप ऐसा करेंगे तो देखना आपका वो सारा, आपकी नकारात्मकता निकल जाएगी। अब अगर मैं बार बार कीचड़ वाले पानी को ही देखती रहूंगी तो क्या होगा, वो कीचड़ और बढ़ता चला जाएगा। जब मैं अपने नकारात्मक नेगेटिव थॉट्स को बार बार देखती हूँ, मैं हर समय उनको खाद पानी देती रहती हूँ, तो वो गंदा पानी मेरे अंदर बढ़ता चला जाता है। क्या करना है, मुझे उसके ऊपर प्योर वाटर डालना है, साफ पानी बस डालते जाइए, डब्बे भर भर के डालते जाइए, पाइप लगा दीजिए साफ पानी की, देखिए बाल्टी फटाफट साफ पानी से भर जाएगी आपकी। बस यही करना है हमें। ओके, हाँ जी, पेज आगे कीजिए। यस, सो देखिए, हिपोक्रेट्स पाश्चात्य चिकित्सा के जनक ने एक वाक्य बताया, हमारे भीतर की प्राकृतिक शक्तियां ही रोग की सच्ची उपचारक हैं। हमारे अंदर ही इतनी शक्ति है, यूनिवर्स ने हमें इतनी पावर दे रखी है कि हमारा शरीर अपने आप को स्वयं हील कर लेता है। आपको अगर छोटा सा कट लगता है, आप उसके लिए मेडिसिन लेने नहीं जाते हो, आपका 2-3 दिन में वो कट भर जाता है। ऐसा आई थिंक सबके साथ हुआ होगा। सबने सब्जी काटते हुए अपना हाथ कभी ना कभी जरूर उसमें कट खरोच आई होगी और वो अपने आप हील होनी शुरू हो जाती है। तो देखिए, ये हमारे शरीर के अंदर ही हीलिंग पावर है। ओके, हमारे शरीर के अंदर ही शक्तियां हैं ऐसी जो हमें स्वयं हील कर देती है। स्वस्थ होने का क्या मतलब है? आपको लगता होगा स्वस्थ होने का मतलब यह है कि आप बीमार नहीं हैं, लेकिन स्वस्थ होने का अर्थ इससे कहीं ज्यादा है। अगर आप बीमार नहीं हैं और आप सोचते हैं कि स्वस्थ हैं, तो इसके साथ साथ स्वस्थ होने का मतलब और भी बहुत कुछ है। वो मतलब क्या है? अगर आप ठीक ठाक या औसत महसूस कर रहे हैं या बीमार महसूस नहीं करते हैं, तो यह सच्चा स्वास्थ्य नहीं है। सचमुच स्वस्थ होने का मतलब है छोटे बच्चों जैसा महसूस करना, बिल्कुल छोटे बच्चों जैसा। अगर आप अपने आप को बिल्कुल छोटा सा प्यारा सा बच्चा महसूस कर रहे हैं इस समय, तो सोचिए कि आप स्वस्थ हैं। अब छोटा सा प्यारा सा बच्चा क्या करता है? बच्चे को गौर से देखें, ये हर दिन ऊर्जा से भरे होते हैं, उनके शरीर हल्के और लचीले होते हैं, वे बिना किसी कोशिश के दौड़ते और चलते हैं, उनके पैर तेजी से उठते हैं, उनके दिमाग में कोई दुविधा नहीं होती, वे खुश होते हैं और चिंता व तनाव से मुक्त होते हैं। वे हर रात को गहरी और शांत नींद सोते हैं। हर सुबह वे पूरी तरह तरोताजा महसूस करते हुए उठते हैं, जैसे उनको बिल्कुल ही नया शरीर मिल गया हो। वे हर नए दिन को लेकर जोशीले और रोमांचित महसूस करते हैं। छोटे बच्चों को गौर से देखने पर आप जान जाएंगे कि सचमुच स्वस्थ होने का क्या मतलब है। कभी आप भी ऐसा ही महसूस करते थे और अब भी आपको वैसा ही महसूस करना चाहिए। तो छोटे बच्चों जैसे बन जाइए, बस वो फीलिंग्स अपने अंदर ले आइए। आज आप महसूस कीजिए कि आप छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल छोटे बच्चे, निश्चिंत, मस्त, खाया पिया सोए उठे, खेले कूदे मस्ती से, बेफिक्र बादशाह बन जाइए।
देखिए आपका स्वास्थ्य अपने आप बढ़िया और बढ़िया होता चला जाएगा, क्योंकि हम बड़े होते चले गए, हम स्ट्रेस में आते चले गए, हम एंजाइटी में आते चले गए, हम प्रेशर्स में आते चले गए, हमने अपने उस छोटे से बच्चे को कहीं खो दिया। वो छोटा बच्चा खो चुका है, और जब तक अब मैं उस छोटे बच्चे को देखूंगी नहीं, जानूंगी नहीं, परखूंगी नहीं, अपने बचपन को दोबारा से लेकर के आऊं, अपने सामने लेकर के आऊं अपने बचपन को। कैसे मस्ती से सोते थे हम, घंटों सोते थे, खेलते थे, कूदते थे, कोई फिक्र नहीं थी हमें। और देखिए हमारी बॉडी उस समय कितनी फ्लेक्सिबल थी। जैसे आज आप बच्चों की बॉडी फ्लेक्सिबल देखते हो, आप उनको जैसा तैसा मोड़ तोड़ देते हो बच्चों की बॉडी को, कैसे एकदम से बिल्कुल रबर की तरह। देखिए उस बॉडी की, उस शरीर की कल्पना कर लीजिए, अभी कीजिए, अभी कीजिए कि आपका शरीर बिल्कुल वैसा स्वस्थ है, आपकी बढ़िया सी मसाज हो रही है, और आपका शरीर बिल्कुल जैसे जैसे कई लोग घर में छोटे बच्चों की मसाज, सबके छोटे बच्चे हैं, उन्होंने अपने बच्चों की मसाज की हुई है, तो उस सीन को याद कीजिए और उस अपने बच्चे की जगह आप स्वयं को रखिए और इसको कल्पना में लेकर के आइए कि आपकी वैसी ही मसाज हो रही है, आपका शरीर बिल्कुल हल्का है, एकदम हल्का, कहीं से भी कोई उसको मोड़ रहा है, कहीं कोई कष्ट नहीं है, कुछ नहीं है, आप उल्टा मुस्कुरा रहे हो और आपकी मसाज हो गई, आपको नहला दिया गया, आपको फीड दे दी गई और आपको क्रैडल में सुला दिया गया, मस्त बिंदास होकर के सो रहे हो। वाह, क्या मीठी नींद है, कितनी सपनों से भरी नींद है। महसूस कीजिए आप बीच बीच में मुस्कुरा रहे हैं, जैसे छोटा बच्चा स्माइल पास कर देता है सोते सोते, वैसी सुंदर सी स्माइल पास कीजिए। वाह, आपको कुछ याद आ गया और आप हंस दिए, मुस्कुरा दिए, और कभी थोड़ा सा रोने वाला मुंह भी बना दीजिए, फिर से मुस्कुराइए। वाह छोटा बच्चा, मैं कितना प्यारा बच्चा हूँ, अपनी प्रशंसा कीजिए। वाह कितना क्यूट लग रहा हूँ, सब मेरे गालों को टच कर रहे हैं, सब कह रहे हैं वाह चपी चीक्स, वाह ब्यूटीफुल। महसूस कीजिए अपने उन सभी छोटे छोटे प्यारे प्यारे अंगों को, हल्के गुलाबी रंग के, कितने सॉफ्ट, कितने मखमली। याद कीजिए अपने बचपन की तस्वीर, वाह आनंद से भर जाइए, अपने उस बच्चे को बाहर निकालिए, इस बच्चे को प्रेम कीजिए, हग कीजिए, इस बच्चे को गोदी में उठाइए, इसको किस कीजिए। वाह, अरे मैं कितना प्यारा हूँ, कितना क्यूट लग रहा हूँ, सो स्वीट। वाह, I'm angel, I'm fairy. Wow. Love you, love you, love you, love you, my बच्चा. I really love you. I really love you. इन भावनाओं को लेकर के आइए, क्योंकि हमने उस बच्चे को बिल्कुल भुला दिया है, बिल्कुल भुला दिया है। Yes. हाँ जी, someone wants. I want to ask a question. मैम आपने विजुअलाइजेशन जो अभी कराया, इट वाज वेरी ऑसम, बट कभी ऐसा होता है कि हमारी तबीयत बहुत खराब है एंड सपोज हम पेन किलर ले रहे हैं या ये वो ले रहे हैं, तो तब क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए कि मैं इस मोड में आ जाऊं एंड मतलब तब विजुअलाइज, मतलब तब उस टाइम कुछ सूझता नहीं है दैट I टाइम। know. Yes. उस तो समय हमें कुछ नहीं सूझेगा, पेन किलर ले लिया है, पेन को थोड़ा सा कम होने दीजिए, और सबसे बड़ी बात आगे इसी लेसन में हम सीखने वाले हैं, सबसे बड़ी बात, जब आप पेन किलर ले रहे हैं तो उस पेन किलर को ब्लेस कर दीजिए,
ओके अरे ये मेडिसिन तो मुझे चुटकियों में आराम दिलाने वाली है एंड आई एम हैप्पी एंड हेल्थी। ओके बस देखिए वो मेडिसिन जादू का काम करेगी। अभी पढ़ेंगे हम धीरे धीरे इस चैप्टर में, हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। ये मैम तो मेरा लास्ट क्वेश्चन, हाँ जी अगर अगर जैसे कभी कभार वी सी दैट वी एडवाइज सर्टेन पीपल इन द हाउस कि मत लो पेन किलर, नाउ यू गॉट अडिक्टिव, तो ये एडिक्शन जैसा हो गया, मतलब उसके, बट उनको मालूम है उनको पेन हो रहा है तो इसलिए वो लेते हैं, तो अगर वो छोड़ना है तो उसके लिए व्हाट टू अफर्म और व्हाट टू से कि मतलब आई कैन डू अवे विदाउट पेन किलर, या व्हाट इज द राइट सेंटेंस टू से? देखिए द राइट सेंटेंस इज आई एम हैप्पी एंड हेल्दी एंड ऑटोमेटिक छूट जाएगी। यस, अपने आप छूट जाएगी और आपको अपनी बॉडी को 3 बारी दिन में कम से कम शुक्राने और प्रेम करना है। ओके ओके यहाँ बहुत इस यहाँ पे बहुत लोगों ने, इस ग्रुप में बहुत लोगों ने हेल्थ में अपनी इम्प्रूवमेंट की है, बहुत लोगों ने, यस और वो सिर्फ उन्होंने कृतज्ञता की शक्ति से ही की है, ग्रेटिट्यूड की पावर से ही की है। तो अभी हम सीख रहे हैं धीरे धीरे एंड इट विल डेफिनेटली हैपन। देखिए हमारा शरीर हमारी भावनाओं पे कैसे रिएक्ट करता है वो अभी हम सीखने वाले हैं। ओके तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं हम और आप सीखते चले जाएंगे। ओके थैंक यू मैम। ये अभी जो हमने करा, क्योंकि यहाँ पे एकदम से छोटे बच्चे की बात आई तो मुझे लगा कि आपको बीच में ही विजुअलाइजेशन करवा देती हूँ। ओके तो ऑलवेज फील, देखिए जिस समय आप दर्द महसूस नहीं कर रहे हैं, क्या होता है कि हम भूल जाते हैं दर्द नहीं है, इट्स ओके यार, चलो बिजी हो जाओ अपने सब कामों में, राइट। बट बीच बीच में अपने आप को ब्रेक देते जाइए और अपने अपने अभी जैसे हमने एक सिस्टम बनाया है कि हम 1 आवर में अपना सारा चेक करेंगे कि मेरी क्या ब्लेसिंग है। जब आप अपना 1 आवर चेक कर रहे हैं तो उन ब्लेसिंग्स में देखिए वो ब्लेसिंग्स आपको किस वजह से मिली है। मान लीजिए कि आपने पिछले 1 घंटे में बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन बनाई, लेट्स टेक दिस एग्जांपल। वो प्रेजेंटेशन आप बना पाए, किस वजह से बना पाए? अपने इंटेलिजेंट ब्रेन की वजह से बना पाए। किस वजह से बना पाए? अपनी ब्यूटीफुल लवली आईज की वजह से बना पाए। किस वजह से बना पाए? आपने हाथों का इस्तेमाल किया उसको बनाने के लिए। देखिए इनके तो शुक्राने बोल दीजिए। ओह माय लवली हैंड, वाओ वाओ माय इंटेलिजेंट ब्रेन, यू आर तो ऑसम, क्या प्रेजेंटेशन बनाई है तूने मेरे लवली ब्रेन। देखिए ये प्रेम की शक्ति का दोहन कर रहे हैं हम। हाँ, और बॉडी पार्ट्स को भी ग्रेटिट्यूड मिल जाता है। यस यस हाँ, आपने उसी समय अपने प्यारे हाथों को ग्रेटिट्यूड, मान लीजिए आपने 1 घंटा किचन में काम किया, आप किचन में काम कर रहे हैं, हाथों से काम कर रहे हैं, पैरों से खड़े हुए हैं, आपकी बैक ने आपको सपोर्ट दी हुई है, आपकी आंखें, आपकी स्मेलिंग सेंस, और आप टेस्ट भी करते हो खाना कि कैसा बना है, डिलीशियस, आपकी स्मेलिंग टेस्ट की सब। और देखिए आप 1 घंटा किचन में खाना आपने बनाया, साथ साथ अपने इन पार्ट्स को शुक्राने देते चले जाइए। देखिए खाने में भी ताकत आ जाएगी कि अरे शुक्रानों से भरा खाना, आपने हर चीज के शुक्रगुजार हुए उस समय। जो चीज भी स्पर्श कर रहे हैं आपका हाथ उसको स्पर्श कर रहा है। वाओ माय लवली हैंड्स, क्या सब्जी काटी है तुमने, वाओ माय लवली हैंड्स, क्या फुल्का सेका है, क्या गोल गोल फुल्का बनाया है, वाओ मजे आ गए। और मेरी आंखें देख पा रही है इतनी सुंदर चपाती पूरी वटेवर आपने जो बनाया। बस ये कॉन्शियस होना है हमें, हम कर रहे हैं काम। और पता है जब हम ये सब चीजें सोचना शुरू करते हैं ना, इन चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड देना शुरू करते हैं, तो जो हमारा दिमाग खाना बनाते समय उल्टी सीधी बातें सोच रहा होता है वो सब अपने आप स्टॉप हो जाती हैं। आप बस एक बारी चेन चला दीजिए। ट्रू मैम। जब आप नहा रहे हैं उस समय अपने हर बॉडी पार्ट्स का शुक्राना, जब भी कपड़े चेंज करें, दिन में 2 बारी तो हो ही जाते हैं आई थिंक कपड़े चेंज, 3 बारी भी कई बारी हो जाते हैं, राइट।
एवरी टाइम, कुछ टाइम नहीं लगता इसमें, बस बोलते चले जाओ, उनके सामने अपने एडजेक्टिव्स लगाते जाओ, बीच बीच में अपने किसी बॉडी पार्ट को किस कर दो। वाओ, I love my hands. Wow, I love my shoulders. Okay, whatever. I love my silky hairs. Wow, so beautiful. Kiss कर दो, thank you बोल दो उनको. Wow, making me so beautiful. I really love it. देखिए Yes. हेल्थ अपने आप कैसे, देखिए हमारे ये एक्शन हमारे हेल्थ पे कैसे काम करते हैं, हम अभी आगे सीखेंगे. Thank you. आपकी Thank you so much, ma'am. लव यू. आपकी धारणाएं क्या हैं? क्या धारणाएं हैं हमारी हेल्थ को लेके? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए इंसान जैसा दिल में सोचता है वैसा ही होता है. सम्राट सोलोमन बाइबल में वर्णित इजराइल के सम्राट के ये प्रोवर्ब्स हैं. देखिए जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम दिल में सोचते हैं, हमारे साथ वैसा ही होता है. जैसी हमारी भावनाएं होती है वैसा ही हमें अपना शरीर भी वैसा ही दिखता है, वैसा ही हमें अपना शरीर दिखता है. अगर मेरी भावनाएं अपने शरीर को सुंदर देखने की हैं, प्रेम से भरा देखने की है, तो मुझे अपना शरीर बहुत ब्यूटीफुल लगेगा. हमेशा लगेगा अरे मेरे शरीर से रेडियंस टपक रहा है, मेरे शरीर से सुनहरी प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है. अगर मुझे अपने शरीर से प्रेम हो जाता है, मुझे स्वयं से प्रेम हो जाता है, और सबसे बड़ी बात मुझे अपने अंदर के छोटे बच्चे से प्रेम हो जाता है. जो छोटा बच्चा मैं पता नहीं उसको कहाँ छोड़ आई, जब मैं अपने उस छोटे से बच्चे को ढूंढ लेती हूँ और उस छोटे से बच्चे को तसल्ली दे देती हूँ, प्रेम दे देती हूँ कि आज से मैं तुझे ढेरों प्रेम करूंगी. मैंने जो कुछ भी तेरे साथ किया, मैंने तेरे साथ बुरा बोला, मैंने तेरे को छोड़ दिया, मैं और ही दुनिया में उलझ गई और तेरी तरफ देखना भी बंद कर दिया मैंने. आज से मैं तुझे प्रेम दूंगी, आज से मैं तुझे सिक्योरिटी दूंगी, आज से मैं सिर्फ और सिर्फ तुझे ही प्रेम करूंगी. जब आप अपने अंदर के छोटे बच्चे से ऐसी बातें करते हैं तो आपका दिल खिलना शुरू हो जाता है. और यू नो दिल आपका क्या है? सेंट्रल पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट. उसी के चारों तरफ आपका शरीर घूम रहा है. जैसे सूर्य के चारों तरफ ग्रह घूमते हैं, सारे ग्रह, सारे प्लैनेट एनर्जी कहाँ से लेते हैं? सन से लेते हैं. आपकी बॉडी का हर पार्ट एनर्जी कहाँ से लेता है? आपके स्वीट हार्ट से, प्यारे हार्ट से, प्यारे दिल से. और दिन में हमने कितनी बारी अपने दिल को एक बारी प्यार किया, कितनी बारी हमने अपने दिल से कहा माय स्वीट हार्ट, माय लवली हार्ट, आई लव यू. देखिए कितनी बारी आप दिन में कहते हैं, और वो अनकंडीशनल, वो आपको इतना प्यार करता है, ढेरों प्यार करता है आपको. अनकंडीशनल लव वो देता ही जाता है, आपके बिना कहे. आपके हर बॉडी ऑर्गन्स को एनर्जी दे रहा है, आपके मस्तिष्क को भी वही ऊर्जा दे रहा है. देखिए कितना इम्पोर्टेंट है. और हम उसको दिन में एक बारी भी नहीं शुक्राना बोलते, हम उसको एक बारी भी नहीं कहते यार तू मेरे लिए इतना काम कर रहा है, आई रियली लव यू, आई रियली लव यू माय स्वीट हार्ट. और जब मैं अपने प्यारे से बच्चे को, अपने अंदर के बच्चे को, छोटे से बच्चे को प्रेम करना शुरू करती हूँ तो मेरा हृदय खिलना शुरू हो जाता है. और जब मेरा दिल खिलता है तो मेरे शरीर में वैसे ही एनर्जी बढ़नी शुरू हो जाती है. ओके, इससे ज्यादा बुद्धिमत्तापूर्ण शब्द मिलना मुश्किल है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान जैसा दिल में सोचता है वैसा ही होता है का वास्तविक अर्थ क्या है? आप अपने दिल में वही सोचते हैं जिसे आप सच मानते हैं. जो विचार बार बार दोहराए जाते हैं वह धारणाओं में बदल जाते हैं और उनसे प्रबल भावनाएं जुड़ जाती हैं. जैसे आप बार बार कहते हो, आप में से बहुत सारे लोगों की आदत है, मेरी भी ये आदत है, मुझे ठंड बहुत लगती है. मैं अक्सर ही बात कहती रहती हूँ, मैं हमेशा ही कहती हूँ मुझे ठंड बहुत लगती है. जैसे इसमें यहाँ लिख दिया इसने, मुझे जल्दी सर्दी हो जाती है, मेरा हाजमा खराब रहता है, वजन कम करना मेरे लिए मुश्किल है.
और देखिए ये तो बड़ा ही कॉमन धारणा हम बना लेते हैं, मुझे तो इससे एलर्जी है, कॉफी से मुझे नींद नहीं आती। ये सभी तथ्य नहीं है, ये वास्तविकताएं नहीं है, ये कोई प्रूवन नहीं है, किसी ने इनको प्रूव नहीं किया है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी धारणाएं हैं और हम इन धारणाओं से चलते चले आ रहे हैं, क्योंकि हमने कहीं से पिक कर ली है धारणाएं। किसी ने हमसे कह दिया कि कॉफी पियोगे तो नींद नहीं आएगी, और बार बार जब मैंने कई लोगों से इस बात को सुना तो ये मेरी भी धारणा बन गई, मेरा भी ये विश्वास हो गया कि कॉफी पीऊंगी तो नींद नहीं आएगी। और अक्सर हम सब लोगों के साथ ऐसा ही होता है कि जब हम रात को चाय और कॉफी लेते हैं तो हमारी नींद टूट जाती है। और समटाइम्स जब हम पढ़ाई कर रहे होते थे तो हम इंटेंशनली चाय और कॉफी लेते थे कि हमारी नींद खुली रहे और हम पढ़ पाए। क्यों? क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों को ये बात कहते हुए सुना। ओके, तो वो भी हमने एनवायरनमेंट से ये बात पिक कर ली, ये बात हमारे दिमाग में आती चली गई। तो ऐसी बहुत सारी धारणाएं हैं। धारणा का मतलब यह है कि आप अपना मन बना चुके हैं और निर्णय कर चुके हैं। आपने अपना मन पक्का कर लिया है कि कॉफी पीऊंगी और मुझे नींद नहीं आएगी। इसका मतलब क्या है कि आपने दरवाजा बंद करके उस पर ताला जड़ दिया है और चाबी फेंक दी है, यानी अब उस बारे में कुछ कहने सुनने की कोई संभावना नहीं। लेकिन रोचक बात यह है कि आप जिन धारणाओं पर विश्वास करते और सच मानते हैं वे आपके जीवन में वाकई ही सच हो जाती हैं। आपकी धारणाएं आपकी मदद भी कर सकती हैं और आपको नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। आप जैसी धारणाएं रखते हैं, आकर्षण के नियम के अनुरूप आपको वैसा ही परिणाम मिलता है। अगर आप ये धारणा रखते हैं कि मेरी उम्र बड़ी हो रही है, अब तो मेरी हड्डियां कमजोर होंगी, मेरी बोन्स जो हैं वो वीक होंगी। मोस्टली हम लोग अक्सर यही कहते हैं 50 के बाद बोन्स कमजोर होना शुरू हो जाती हैं, वीक होना शुरू हो जाती है, घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा और ये हमारी धारणाएं बन गई और हम इन्हीं को अट्रैक्ट करना शुरू करते हैं आकर्षण के नियम के अनुसार। और कुछ हमारी अच्छी धारणाएं भी होती है। क्या अच्छी धारणाएं होती हैं हमारी? कि भैया कोल्ड कफ हो रहा है तो शीरा बना के खा लो, ठीक हो जाएगा। ये धारणा बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी धारणा है, आपका कोल्ड कफ ठीक हो जाता है। और आप में से बहुत सारे लोग इस धारणा पे भी काम कर रहे होंगे। देखिए, ये अच्छी धारणा है हमारी, तो हम हर बारी वही अट्रैक्ट करते हैं। कोल्ड कफ होता है, हम शीरा बना के पी लेते हैं और हमारा कोल्ड कफ ठीक हो जाता है। लाइक मेरे साथ क्या होता है कि मेरे फादर ने जब भी मुझे कोल्ड कफ होता था तो वो मुझे सब जोशीना दिया करते थे। ओके, और मेरे को मैं इतनी यूज टू हो चुकी हूँ क्योंकि मुझे उस जोशीना के ऊपर बिलीफ हो गया। मेरे फादर ने वो बिलीफ मेरे अंदर क्रिएट कर दिया, क्योंकि मैं छोटी थी तो वो मुझे कोल्ड कफ के लिए वो देते थे और मैं तुरंत ठीक हो जाती थी। उनको भी ये बिलीफ कहीं से मिला होगा जो उन्होंने हमें दे दिया, और उसी बिलीफ से मैं अपने बच्चों को भी यही पिला दे देती हूँ, मेरे बच्चे भी इसको पी करके ठीक हो जाते हैं। देखो, ये मेरा अच्छा बिलीफ है। सो मुझे ही अपने बिलीफ चेक करने हैं कि मेरा हेल्थ को लेके क्या बिलीफ है। अगर मेरा हेल्थ को लेके ये बिलीफ है, अरे बुढ़ापा तो आना ही आना है, 100% आएगा, 100% आएगा, क्योंकि आकर्षण का नियम आपके बुढ़ापे पे काम करना शुरू कर देगा। 50 साल के बाद हड्डियों में कमजोरी, वीकनेस आ जाती है, आंखें कमजोर हो जाती हैं। ये हमारा बिलीफ है और ऐसा होना शुरू होता है और हम सब इसके परिणाम को देख रहे हैं। हम सब देख रहे हैं, ये सारे हमारे बिलीफ हैं। तो हमें क्या अपनी हेल्थ के लिए बिलीफ बनाना है कि आई एम ऑलवेज एनर्जेटिक, आई एम ऑलवेज हैप्पी, आई एम ऑलवेज हेल्दी, I am happy, healthy, and energetic. My body is flexible. I am young. I am quite young. I am beautiful. चाहे मैं मोटी हूँ, चाहे मैं कैसी हूँ, चाहे मेरी कमर में दर्द है, चाहे मेरे घुटनों में दर्द है, चाहे कुछ भी है, मुझे अपने बिलीफ को चेंज करना है।
वो बिलीफ मुझे क्या चेंज करना है? आई एम हैप्पी, हेल्दी, एनर्जेटिक, माय बॉडी इज फ्लेक्सिबल, आई एम फिट एंड फाइन। मैं फिट और फाइन हूँ, और ये चीजें अफर्म तो करनी ही है, साथ साथ इनको विजुअलाइज भी करना है। और इनका विजुअलाइजेशन का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? सबसे बढ़िया तरीका ये है कि अपनी कोई सी भी यंग एज की पिक निकाल के अपने विजन बोर्ड पे लगा दीजिए, या आप जैसे अपने आप को फ्लेक्सिबल देखना चाहते हैं, जैसी फ्लेक्सिबल बॉडी आप देखना चाहते हैं, किसी जिम्नास्ट की फोटो लेकर लगा दीजिए और उसके ऊपर अपना अपना फेस पेस्ट कर दीजिए एंड विजुअलाइज इट। देखना आप खुद ब खुद उसको करने के लिए एक्शन लेना शुरू हो जाओगे। आप खुद योगा करना शुरू कर दोगे, आप खुद वॉक करना शुरू कर दोगे। अरे मेरे को तो ऐसी फ्लेक्सिबल बॉडी चाहिए, मुझे ऐसी स्लिम और ट्रिम बॉडी चाहिए। आप अपने आप ही अपनी एक्सरसाइजेस, डाइट वगैरह इन सब के ऊपर फोकस करना शुरू कर देंगे। आपके एक्शन स्टार्ट हो जाएंगे उस चीज को पाने के लिए, और आप हेल्दी और स्ट्रांग होते चले जाएंगे। तो धारणाएं, बहुत सारी चीजें हेल्थ में हमारी धारणाओं की वजह से अटक जाती है। लाइक डायबिटीज हेरिडिटरी है, ये हमारी बहुत बड़ी धारणा है, हमें यही मिली हुई है। मेरी मेरी मम्मा को है, मेरी नानी को है, मेरी परनानी को थी, मेरी मासियों को है, मुझे तो होनी ही होनी है। देखिए कितना फेद, मुझे तो होनी ही होनी है, और एक दिन आप उसकी गिरफ्त में आ जाते हैं। ये लाइक अट्रैक्ट्स लाइक है, क्योंकि आप ये बात कहते हो और आप अपने आपको हुई नहीं होती अभी ये प्रॉब्लम, आपको ये प्रॉब्लम नहीं होती। आप कहते हो मेरे मेरे घर में मेरे इसको है, मेरे इसको है, इसको है, मुझे ना हो जाए, मुझे ना हो जाए। जब आप ये शब्द कहते हो ना, मुझे ना हो जाए, मुझे ना हो जाए, तो ना तो यूनिवर्स नहीं सुनता, वो आपको मुझे हो जाए उसको सुनाई देता है, और आप डर में हो। देखो मुझे ना हो जाए, आप डर की फ्रीक्वेंसी में हो, और जब आप डर की फ्रीक्वेंसी में होते हो तो आप उस डर को ही अट्रैक्ट करोगे, और जो आप विचार बोल रहे हो, जो शब्द बोल रहे हो, आप उस प्रॉब्लम को 100% अट्रैक्ट करोगे, और आप उसे अट्रैक्ट करते हो। आप उसके लिए पहले से ही प्रिकॉशन लेने आपको है नहीं, आप पहले से ही मीठा कम खाना शुरू कर देते हो, अरे मुझे हो ना जाए, मुझे हो ना जाए, मुझे हो ना जाए। देखिए ये सारे हमारे बिलीफ हैं, सारे हमारे बिलीफ हैं। और सबसे बड़ा, हम बीमारी से जितना डरते हैं, जितना डरते हैं, लाइक अट्रैक्ट लाइक से वो हमें उतना डराती है, उतना ही डराती है। आज से 4-5 महीने पहले हम सबने अपने आप को लॉकडाउन किया हुआ था, हम उस बीमारी से इतना डरे हुए थे, इतना डरे हुए थे। और आज देखिए डर खत्म हो रहा है इस बीमारी को लेकर के, और सब चीजें फिर से, और जितना जितना खुलता जा रहा है, लॉकडाउन खुलता चला जा रहा है, लोगों का डर उतना खत्म होता चला जा रहा है। और जैसे जैसे ये खत्म होता जा रहा है डर, आप देखेंगे इंडिया में एटलीस्ट, दिल्ली में केसेस जो हैं वो कम होने शुरू हो रहे हैं। और देखिए आज आज हमारे स्कूल्स भी जो हैं वो 10th और 12th के सभी स्टूडेंट्स के लिए खोल दिए गए हैं। देखो तो ये क्या है? डर से मुक्ति। जैसे जैसे हम डर से मुक्त होते हैं, हम अपनी सेहत को भी वापस लाते हैं। और जब तक हम दहशत में रहते हैं, डर में रहते हैं, हम बीमारी को अपनी तरफ आकर्षित करते रहते हैं, और पर्टिकुलर उसी बीमारी को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं जिसके बारे में हमें भय होता है। ठीक है, तो ये हमारे सारे बिलीफ्स हैं। तो अपनी अपनी हेल्थ को लेके आपका क्या बिलीफ है, उस बिलीफ को जरा चेक कर लीजिए कि क्या बिलीफ है। और हेल्थ के लिए तो हमें हर रोज यही बोलना है, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम एनर्जेटिक, माई बॉडी इज फ्लेक्सिबल। जितनी इंफॉर्मेशन उठते बैठते बोलते जाइए, महसूस करते चले जाइए, और अपनी बॉडी को दिन में कम से कम 3-4 बारी प्रेम दीजिए, ग्रैटिट्यूड दीजिए, एंड सी द चेंज इन योर लाइफ, और अपने स्वास्थ्य की दिशा में परिवर्तन देखिए। कौन पढ़ेंगे आज हमारे साथ? यस मैम मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ो बच्चे। मैम कहाँ से करना है? मैं एक्चुअली थोड़ा लेट ज्वाइन किया था। ओके मैडम मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ, कैन आई डू इट?
यस कर दीजिए। मैं इसी रेफरेंस में बता रही हूँ कि आज से 4-5 साल पहले मेरे घुटनों की बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। मैं यूएस गई, वहाँ बहुत बर्फ पड़ती है और उसके बाद मेरे जॉइंट्स कुछ अजीब सी हो गई। एक टांग मेरी बिल्कुल बेंड नहीं होती थी और आने के बाद यहाँ पर जब डॉक्टर्स को दिखाया तो सबने कहा सर्जरी हो गई और मैं बिल्कुल अड़ गई कि मुझे सर्जरी नहीं करानी है एट एनी कॉस्ट। और उस बिलीफ के बाद मैंने ट्रीटमेंट कराना शुरू किया। फिर बाय चांस मुझे मन में ये था कि मुझे ठीक होना है, मुझे ठीक होना है, ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं ऐसे हो जाऊँ? और ये बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी मेरे माइंड में। तब मुझे बाय चांस एक रेफरेंस मिल गया किसी एक्यूप्रेशर का, तो मैं ओके। उनके पास गई और वहाँ जाने के बाद उन्होंने मुझे मेडिसिन दी और मैंने उनसे पूछा मुझे सबने सर्जरी बोले अभी कुछ नहीं कह सकता। और 15 डेज़ की मेडिसिन के बाद कुछ उन्होंने प्रेशर दिया और मेरी टाँग सीधी हो गई। और वाह! आज भगवान की कृपा से मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, अच्छे से घूमती-फिरती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे और सिर्फ यही बिलीफ था मेरा कि मुझे सर्जरी नहीं करानी है और मुझे हमेशा सही रहना, अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना है। ये हाँ, बिलीफ मेरे में शुरू से था एंड देखिए दैट हैज़ वर्क्ड। ये बिलीफ आपका कि मुझे सर्जरी की दिशा में नहीं जाना है, मुझे वैसे ही अपने आप को हील करना है। देखिए इस बिलीफ ने आपको उस पर्सन से मिलाया जिसने आपका ट्रीटमेंट किया और सबसे बड़ी बात जब आप उससे ट्रीटमेंट करवा रही थी तो आपने फुल फेथ के साथ ट्रीटमेंट लिया, पूरे विश्वास के साथ आपने उस ट्रीटमेंट को लिया। तो देखिए उस ट्रीटमेंट ने आपके ऊपर पूरा वही असर दिखाया जैसा आप चाहती थी। तो हम अपने एग्ज़ैक्टली वही, एग्जैक्टली हम एग्ज़ैक्टली अपने वही। स्वास्थ्य के लिए जैसा चाहते हैं हम उस पे फोकस करें। ओके, मैं मैं स्वतः ही अपना चलना फिरना चाहती हूँ। ओके, मैं स्वयं से चलना फिरना चाहती हूँ। भागना, आपको मैराथन क्यों दौड़वाती हूँ रोज? क्यों मैराथन दौड़वाती हूँ? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सब लोग दौड़ते भागते रहे हमेशा, सब दौड़े भागे। ओके, सबकी सबकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो। मैं इसलिए रोज आपको मैराथन दौड़वाती हूँ। यस, थैंक यू, क्योंकि थैंक यू। जब हम ब्रेन में मैराथन दौड़ते हैं तो हम वास्तव में दौड़ रहे होते हैं। आप बिल्कुल, देखिए, आप बिल्कुल वैसे ही 2 मिनट के बाद फील करते हैं कि जैसे आप बहुत तेज भाग करके आए हैं, जबकि आप भाग नहीं रहे होते, आप तो एक्शन कर रहे होते हो, खड़े होते हो ना एक जगह पर, सिर्फ पैर आगे पीछे करके एड़ी उठा के आप खड़े होते हो और एक्शन कर रहे होते हो, आप दौड़ नहीं रहे होते। पर मैं आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करती हूँ कि नहीं, आप सबको मैराथन दौड़नी है। रोज मैं कहती हूँ आभार ग्रुप का हर सदस्य मैराथन दौड़ेगा और हम सब दौड़ेंगे मैराथन एक दिन। देखिए हमारी अपनी एक मैराथन टीम बनेगी जो मैराथन दौड़ेगी। हम सब फ्लेक्सिबल, सुपर फ्लेक्सिबल। ओके, हम इस बिलीफ को कायम कर रहे हैं, हम इस बिलीफ को बना रहे हैं। और देखिए जब ये बिलीफ मेरे मन में मेरा पक्का हो जाएगा, मेरी सब दर्दें गायब हो जाएंगी, सब, क्योंकि मेरा ये बिलीफ बन गया। और देखिए मुझे एक दिशा मिल गई कि अरे मेरे को तो मैराथन दौड़नी है, मुझे तो मैराथन दौड़नी है। और मैराथन दौड़ने के लिए क्या करना है, मैं वो सारे एक्शन लेना शुरू कर दूंगी एक दिन, सारे एक्शंस लूंगी। मैं तेज तेज वॉक करना भी शुरू कर दूंगी, मैं कुछ एक्सरसाइजेस भी ज्वाइन कर लूंगी। आई विल डू। और देखिए ये चीजें आपको आपको खुश रखती हैं। आप जब अपने लिए स्वयं के लिए कुछ काम करते हैं तो वो चीज आपको खुश रखती है। आप आधा घंटा वॉक करके आते हैं तो आपको अंदर से अच्छा एहसास होता है, फ्रेश फील खुशी की करते फीलिंग होती है। तो वो फीलिंग मैं आपको 2 मिनटों में आपके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में फीड करा देती हूँ कि आप सबको दौड़ना है, दौड़ो दौड़ो दौड़ो। और इसलिए कहती हूँ दिन में 2-3 बार ऐसे ही दौड़ लिया करो। नहीं वॉक पे जाने का टाइम मिल रहा तो 2-3 बार ब्रेन से दौड़ लिया करो। वो आपको एक ना एक दिन जरूर मैराथन दौड़वाएगा। हमने ये सपना ले लिया है कि हमें तो मैराथन दौड़नी ही दौड़नी है। हाँ जी, चलिए आगे पढ़ दीजिए। कई लोगों में अच्छी सेहत के बजाय कई लोगों में अच्छी सेहत के बजाय डर की धारणाएं ज्यादा होती हैं। इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है, क्योंकि दुनिया में बीमारियों पर बहुत गौर किया जाता है और आप इनसे हर दिन घिरे रहते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में इतनी तरक्की होने के बावजूद बीमारियां बढ़ रही हैं,
क्योंकि बीमारियों को लेकर लोगों का डर भी बढ़ता जा रहा है। क्या आपके मन में स्वास्थ्य की अच्छी भावनाएं बीमारी की नकारात्मक भावनाओं से ज्यादा हैं? क्या आपको रोगी शरीर के बजाय आजीवन स्वास्थ्य में ज्यादा यकीन है? यदि आपको यह विश्वास है कि उम्र के साथ साथ आपका शरीर कमजोर होगा और रोग अवश्य भावी हैं, तो आकर्षण का नियम इस धारणा को आपके जीवन में साकार कर देगा। यह नियम ऐसी परिस्थितियां बना देगा ताकि आपका स्वास्थ्य और शारीरिक स्थिति आपकी धारणा के अनुरूप बन जाए। तो जिस चेक कर चीज लीजिए, 1 मिनट बच्चे, चेक कर लीजिए कि हमारे विचार हमारे स्वास्थ्य की तरफ ज्यादा है या बीमारियों की तरफ ज्यादा है। हम कोई बीमारी सुनते हैं, क्या हम उस बीमारी के सर्च में लग जाते हैं? क्या हम उस बीमारी की चीजों को खोजना शुरू कर देते हैं? या हमें कोई बीमारी हो जाती है और हम उसका गूगल सर्च, गूगल बाबा से कहते हैं बता दे गूगल बाबा बता इस बीमारी में क्या क्या होता है, और अभी वो बीमारी मुझे शुरू हुई होती है और मैं गूगल बाबा का सर्च करके उस बीमारी की पूरी डेप्थ तक चली जाती हूँ, और इतनी डेप्थ तक चले जाते हैं कि हम घबरा जाते हैं, अरे इस बीमारी के तो इतने बुरे परिणाम हैं। देखिए हम वही चीजें फिर अट्रैक्ट करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि हम मेडिसिन लेकर के आते हैं डॉक्टर से, और मेडिसिन लाने के बाद डॉक्टर जिसपे हमें पूरा विश्वास करना चाहिए, हम मेडिसिन लाने के बाद भी गूगल पे उसके सॉल्ट की भी एनालिसिस करते हैं, इसमें कौन कौन से सॉल्ट डले हैं, किस किस सॉल्ट का कौन कौन सा साइड इफेक्ट होने वाला है। और जो प्रॉब्लम है मुझे, डॉक्टर ने जिस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए मुझे वो दी है, टैबलेट दी है, उसको ठीक करने की फोकस की बजाय मैं ये सर्च करना शुरू कर देती हूँ कि अगर मैंने ये मेडिसिन ले ली तो मुझे इसके साइड इफेक्ट्स क्या आने वाले हैं। देखिए हम लाइक अट्रैक्ट लाइक से कहां तक पहुंच गए। पहला, मैंने अपनी बीमारी की इतनी सर्च कर ली कि मैंने अपने भय को कई गुना बढ़ा दिया स्वयं ही। पहले अपने डर को बढ़ा दिया उस बीमारी के लिए, फिर डॉक्टर ने जो मेडिसिन दी उस पे फेद नहीं था, इसलिए मैंने उस मेडिसिन को भी सर्च किया, और जब उस मेडिसिन को सर्च किया पता चला जी इसमें तो ये सॉल्ट है और इस सॉल्ट से तो नींद बड़ी आती है, बड़ी ड्राउजीनेस रहती है। देखिए वो ड्राउजीनेस मैंने खुद ही कैच कर ली। अरे इस मेडिसिन का तो इतना इफेक्ट है कि किडनी खराब होनी शुरू हो जाती है। देखिए मेरी किडनी पे फटाफट से इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा, नहीं भी होगा हल्का सा दर्द होगा और मुझे लगेगा अरे मेरी तो किडनी भी गई अब। देखिए, और एक के बाद एक जब मैं ये श्रृंखला चलाती हूँ तो मैं बीमारियों को अपनी तरफ स्वतः ही अपने विचारों से आकर्षित करती चली जाती हूँ। तो पहले तो ये सोच लीजिए कि आपके स्वास्थ्य के बारे में क्या विचार हैं। क्या आप बीमारियों की तरफ आपका रुझान ज्यादा है या आपका अपने स्वास्थ्य की तरफ रुझान ज्यादा है? आज हम थोड़ा पढ़ेंगे, पर जो पढ़ेंगे उसका आज हम प्रैक्टिकल 100% करेंगे। सब लोग अपना ये चेक कर लीजिए कि आप लोग किस तरफ झुकते हैं। किसी की बीमारी देख करके आप उस बीमारी की कितनी चर्चा करते हैं, उस बीमारी को कितना गहराई तक लेके जाते हैं, या आपको जो समस्या है उस समस्या को आप अपने अंदर कितना गहराई तक महसूस कर रहे हैं, कितना आप लोगों की बातें सुन करके अपने अंदर उन बातों को उस बीमारी के लिए उतार रहे हैं, और या आप बीमार हैं, आपने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, पूर्ण विश्वास के साथ जाते हैं, पूरे ग्रेटिट्यूड के साथ जाते हैं, और डॉक्टर के ऊपर पूरे फेथ के साथ कि हाँ ये जो मुझे मेडिसिन देंगे मैं 100% एक डोज खा के ही क्योर होने वाली हूँ। आप इस बिलीफ के साथ जाते हैं और आप अपने आप को क्योर कर पाते हैं। सब लोग अपने आप को चेक कीजिए कि हमें हमारे स्वास्थ्य के प्रति क्या धारणाएं रखी हुई हैं। जो भी धारणाएं आपने रखी हुई हैं, जो आपको डरा रही हैं, जो आपको स्ट्रेस में ला रही हैं, जो आपको परेशान कर रही हैं, जो आप
आपकी बीमारी को बढ़ा रही हैं। आपको खुद को पता है कि आपकी बीमारी बढ़ रही है या घट रही है। बहुत सारे लोगों का ये भी होता है कि अरे मैं दिन में इतनी सारी दवाई खा रही हूँ, मैं ठीक नहीं हो पा रही। आप खुद ही इस बात को अफर्म करते चले जा रहे हो और आप दवाइयां खा रहे हो, बेमन से खा रहे हो। आप उनके लिए कृतज्ञ ही नहीं हो कि आपका जो शरीर आज चल रहा है वो उन्हीं दवाइयों के सिर पे ही चल रहा है। आप उनसे ठीक महसूस कर रहे हो। आपके सिर में दर्द है, आपने एक गोली खाई, जो भी पैरासीटामोल व्हाटएवर आप लेते हो वो खाई, उस खाने के आधे पौने घंटे बाद दर्द ठीक हो गया और आपने बाकी की दिनचर्या को स्मूथली चलाया। देखिए, अगर आप इस बात के लिए शुक्रगुजार हो जाते हैं तो हो सकता है आपको अगली बारी मेडिसिन लेनी ही ना पड़े। आपको वो दर्द नहीं होगा क्योंकि आप ग्रेटिट्यूड की दुनिया में जा रहे हो। आपने ग्रेटिट्यूड देना शुरू कर दिया, आपने फेथ करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे हम अपना फेथ अपनी हेल्थ के लिए बढ़ाते चले जाते हैं, लाइक अट्रैक्ट लाइक से हम उसी को अट्रैक्ट करते चले जाते हैं। हाँ जी, पेज चेंज हो गया है शायद। नहीं मैम, वही है। वही है, सॉरी। जिस चीज मैम से मुझे मैं कुछ डर शेयर करना था। ओके मैम, एक प्लीज कंटिन्यू। एक मिनट बेटा। जिस चीज से मैं डरता हूँ वह हो जाती है, जिसमें मुझे दहशत होती है वह विपत्ति मुझ पे टूट पड़ती है। जॉब के ये शब्द हैं। हाँ जी, बताइए क्या शेयर करना चाहते हैं। हाँ जी, बोलिए। मैम मेरे को ना बहुत जल्दी, जैसे जस्ट ऐसी नॉर्मली हम किसी को बोल देते हैं ना, कोई भी, यार आज तो बहुत सिर में दर्द हो रहा है, या फिर आज मेरी लेग्स में बहुत पेन है। मैम मैंने शायद पहले भी बोला था, मुझे इतनी जल्दी मैम सुन के इफेक्ट होता है ना। मैंने साइकोलॉजिकल, आपने कहा था दिमाग से निकालो, मैम मैंने निकालने की बहुत कोशिश करी कि नहीं मुझे कुछ सोचना ही नहीं, मतलब मैं कुछ नहीं भी सोच रही ना मैम, बहुत जल्दी ऐसे होता है कि कोई कुछ भी बोलेगा ना मैम, वो प्रॉब्लम मुझे हो जाती है मैम। और तो और बहुत बहुत फनी बात है, मैं अभी कोई सीरीज देख रही थी टीवी पे, तो मैम उसे कोई ईचिंग की प्रॉब्लम होती है लेग्स में। मैम मैं रात को देख रही थी, मैंने कुछ भी नहीं सोचा ऐसे कि क्या, कुछ भी नहीं, नॉर्मल सीरीज। मैम रात को मुझे इतनी ईचिंग हुई और उसके बाद हुई भी नहीं मैम दोबारा, बस वो रात को उस टाइम जरूर होती है मैम वो। मैम ये क्या है, मुझे समझ नहीं आता। ये क्या है? ये तेरे ही विचार हैं जो दिमाग में जम चुके हैं। तू बोल नहीं रही है। ओके, ये विचार तुम्हारे दिमाग में बच्चे जमे पड़े हैं। अब इन विचारों को वहां रहने दो जहां पड़े हैं और अपने आप को अफर्म करो कि आई एम परफेक्टली हैप्पी एंड हेल्दी। ओके। ओके और मैम। थोड़े दिन लोगों की बीमारियां सुननी थोड़ी सी कम कर दो। हाँ मैम, अगर मैं इग्नोर करती हूँ। हाँ, कहीं पर भी बीमारी का डिस्कशन हो रहा है तो थोड़ा सा अपने आप को वहां से दूर ले जाओ। हाँ जी मैम। इसे इतने सालों का तुम्हारा ये विचार चल रहा है, इतने सालों से तुम इस विचार को अट्रैक्ट कर रही हो, तो इस विचार को बदलने में थोड़ा सा समय लगेगा। गिव सम टाइम। ओके। मैम बट मैंने एक चीज स्टार्ट कर दी मैम। आपने समझाया था ना कि जैसे सपोज इफ यू आर हैविंग पेन इन योर राइट नी, सो डोंट थिंक ऑन दैट, जस्ट से माय लेफ्ट नी इज सो परफेक्टली वर्किंग, इट इज सो गुड। मतलब स्टार्ट गिविंग ब्लेसिंग्स एंड ग्रेटिट्यूड टू योर अदर पार्ट्स। सो मैम मैंने सबको यही बताना शुरू करा, जब भी कोई प्रॉब्लम डिस्कस करता है मैं सुनती भी नहीं हूँ और सोल्यूशन भी दे देती हूँ कि आप ये करो। यस, और साथ साथ खुद भी करना शुरू कर दो। हाँ मैम, मुझे ही हो जाता है ना, क्योंकि तुम्हें वो तुम उस चीज को अट्रैक्ट कर रही हो, लाइक हाँ अट्रैक्ट जी लाइक मैम। से अट्रैक्ट कर रही हो, तो खुद हाँ भी उन जी। सब ग्रेटिट्यूड्स को देना शुरू कर दो। 3 बारी डन दिन मैम। में ग्रेटिट्यूड दीजिए, प्रेम दीजिए अपने शरीर को और ये काम कर देगा। ओके। डन मैम। चलिए, एक होता है प्लेसिबो इफेक्ट, दवा की जगह शक्कर की गोलियों से उपचार। चलो पढ़ दो बेटा इसको जरा। ओके मैम। प्लेसिबो इफेक्ट, दवा की जगह शक्कर की गोली से उपचार, धारणा की शक्ति का स्पष्ट प्रमाण है। रोगियों के एक समूह को असली गोलियों का उपचार दिया जाता है और दूसरे समूह को प्लेसिबो शक्कर की गोली या झूठा उपचार दिया जाता है, लेकिन किसी को भी यह नहीं बताया जाता कि कौन सी गोली असली है और कौन सी नकली। जिस समूह को नकली गोली दी जाती है उसमें उसमें भी प्राय काफी सुधार देखा जाता है, रोग के लक्षण कम हो जाते हैं या गायब हो जाते हैं। प्लेसिबो इफेक्ट
के आश्चर्यजनक परिणामों से यह पता चलता है कि धारणाएं हमारे शरीर पर कितना ज्यादा प्रभाव डालती हैं। आप अपनी धारणाओं या प्रबल भावनाओं से अपने शरीर को लगातार जो देते हैं वह वैसा ही बन जाता है। तो देखिए ये प्लेसिबो इफेक्ट क्या है कि एक ही बीमारी के पेशेंट्स लिए जाते हैं और एक को तो प्रॉपर मेडिकेशन दिया जाता है, दूसरे को मीठी गोलियां दी जाती हैं और दोनों में ही इम्प्रूवमेंट सेम है। देखिए जो मीठी गोली खा रहा है उसे पता नहीं है कि वो मीठी गोली खा रहा है, वो यही सोच रहा है कि उसको भी वो मेडिसिन दी जा रही है जो उसके नेबरिंग पेशेंट को दी जा रही है और दोनों में ही सुधार के लक्षण बराबर के ही लगभग दिखाई देते हैं। तो ये क्या है? ये मेरे मन की धारणा है। आप देखिए आपका कोई एक डॉक्टर होगा जिसके ऊपर आपको बहुत फेथ होगा और आप कहते हो कि मैं इसकी मेडिसिन ले लेती हूँ तो मैं फटाफट ठीक हो जाती हूँ, और आप जाते हो उसके पास और आप दिखाने भर से ही ठीक हो जाते हो। आप जस्ट उसको दिखाते हो और आप ठीक हो जाते हो, मेडिसिन नाम के लिए लेते हो। आई डोंट नो आप में से किसी के साथ होता है या नहीं होता, पर मेरे साथ ऐसा बहुत होता है। मैम होता है ऐसा। मैम होता हमारे है। यहाँ पास में ही होम्योपैथी के डॉक्टर हैं और वो उनकी जो गले की मेडिसिन है ना, मुझे उस पे इतना फेद है, मेरे जरा सा भी गले में इच होनी स्टार्ट होती है, मैं फट से उनके पास चली जाती हूँ क्योंकि मेरा फेद इतना ज्यादा है उनके ऊपर। और मुझे ये भी, और मैं जब उनके पास जाती हूँ ना, जाने से पहले ही मैं ये अपने आप को अफर्म, ये तो बुक हम अभी बाद में कर रहे हैं, मैं ये पहले से ही इस बात को कह करके, अरे वो इतनी अच्छी दवाई देते हैं ना गले की कि बस 2 डोजेस खाओ और गला एकदम से ठीक होना शुरू हो जाता है। और फैक्ट ये है कि वो ऐसा ही होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने अंदर ये धारणा बना ली है, मैंने ये धारणा बना ली है कि मैं उन डॉक्टर के पास जाऊंगी, वो मुझे गले की इतनी अच्छी मेडिसिन देंगे कि मैं 2 डोजेस खाऊंगी और वो डोजेस मेरी ठीक, 2 डोजेस लेने से ही मेरे गले की इच ठीक हो जाएगी। ये मेरा विचार है और ये मेरा इतना प्रबल विचार बन गया है, इतना प्रबल विचार बन गया है, इतनी प्रबल फीलिंग बन गई है कि उनकी मेडिसिन मेरे बॉडी के ऊपर वैसी ही रिएक्शन देती है, क्योंकि मैंने अपने हर सेल को ये संदेश दे रखा है कि उनकी दवाई खाऊंगी, उन डॉक्टर से दवाई लेके आऊंगी तो मेरा गला 100% 2 डोजेस खाने पे ही ठीक हो जाता है। तो ये सब क्या है? ये हमारे ही विचार है और यही प्लेसिबो इफेक्ट है, यही प्लेसिबो इफेक्ट है कि मीठी गोलियां भी हमारी धारणा के हिसाब से काम करती हैं। हमें पता नहीं होता कि वो मीठी गोलियां हैं, हमें नहीं पता वो उसमें क्या मेडिसिन डाल करके दे रहे हैं, हमें नहीं पता, बट हमें ये पता है कि वो जो दवाई देंगे मैंने उससे ठीक हो ही जाना है। जब मैंने ये अफर्म कर दिया, अरे मैंने तो उससे ठीक हो ही जाना है, तो मैं 100% ठीक होंगी, मुझे ठीक होने से कोई शक्ति नहीं रोक सकती, क्योंकि मेरा उस पर बिलीव है। तो देखिए ये धारणाएं हम चेक करें, जो धारणाएं हमारे लिए अच्छी हैं हम उन्हीं धारणाओं पे चलें, पर जो धारणाएं मेरे स्वास्थ्य को गिरा रही हैं उन धारणाओं को हम परिवर्तित करते शुरू कर दें। देखिए आपकी हर भावना आपके शरीर की हर कोशिका और हर अंग पर असर डालती है, हर सेल पे, एवरी सेल। देखिए आपका ब्रेन का एक एक सेल आपके विचारों को अपने अंदर ले रहा है और उन्हीं विचारों को नर्वस सिस्टम आपका ब्रेन में ही है, वो पूरी नर्व्स में उन्हीं संदेशों को प्रवाहित कर देता है। आप अच्छा भाव रखते हैं तो आपके हर सेल में अच्छा भाव प्रवाहित होता है, और अगर आप नकारात्मक भाव रखते हैं तो आपके हर सेल में वो नकारात्मक भावनाएं बहती हैं। जब आप में अच्छी भावनाएं होती हैं, यानी जब आप प्रेम देते हैं, तो आपका पेज आगे करो, तो आपका शरीर स्वास्थ्य की पूरी शक्ति महसूस करता है। जब आपके मन में बुरी भावनाएं होती हैं तो तनाव की वजह से आपका नर्वस सिस्टम, स्नायु नर्वस सिस्टम और कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं,
आपके शरीर की रासायनिक प्रक्रिया बदल जाती है, आपकी रक्त वाहिनियां सिकुड़ जाती हैं और आपकी सांस भी उथली हो जाती है। इन सभी कारणों से आपके शरीर और अंगों में स्वास्थ्य की शक्ति कम होती चली जाती है। तनाव, चिंता, डर जैसी नकारात्मक भावनाएं यदि लंबे समय तक रहें तो उनकी वजह से रोग उत्पन्न हो जाते हैं। देखिए, ये तो सारी चीजें आपने महसूस की हैं। जब आप स्ट्रेस में होते हैं, जो कई लोगों का होता है, स्ट्रेस में होते हैं तो उनका स्टमक अपसेट होना शुरू हो जाता है। जैसे ही हल्की सी स्ट्रेस हुई उन्हें माइग्रेन होना शुरू हो जाता है। डर की फीलिंग, आप जैसे ही डरे आपकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। कितने लोगों ने ये सब चीजें अपने जीवन में महसूस की हुई है? हाँ जी। मैंने की। और शरीर शिथिल होना शुरू हो जाता है, ठंडा जी मैम। पड़ना हो जाता है शरीर। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी डर की भावना है, क्योंकि आप उन्हीं धारणाओं पे काम कर रहे हैं, पुरानी धारणाओं पे। अरे मैं बीमार हो रही हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम है, अरे और मुझे तो ये प्रॉब्लम कई सालों से है, कई सालों से मैं इस प्रॉब्लम के साथ हूँ, दवाइयां खाए जा रही हूँ, फर्क नहीं पड़ रहा। मैंने धारणा ही ऐसी बना ली है। और तो और, अरे इस बीमारी का तो अब कोई इलाज ही नहीं है। कितने डॉक्टरों को दिखा दिया, किसी के पास इसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि आप अपनी धारणा को परिवर्तित नहीं कर रहे हैं। आपका फोकस कहाँ जा रहा है? आपकी अस्वस्थता की तरफ जा रहा है। आपके बहुत सारे शरीर के पार्ट स्वस्थ पड़े हैं, वहां फोकस डाल दीजिए बस। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, बाकी का सारा शरीर आपका स्वस्थ पड़ा है, उसको तो देख नहीं रहे। कहाँ विचार जा रहे हैं हमारे अस्वस्थ होने पे? जहाँ दर्द है, जहाँ दुख है, जहाँ तकलीफें हैं, फिर लाइक अट्रैक्ट लाइक से दर्द, दुख, तकलीफें। दवाई असर नहीं करती, वो नहीं करेगी दवाई असर। मैं तो अब इस दवाई की भी इम्यून हो चुकी हूँ। देखो, बजाय ये कहने के अरे माय इम्यून सिस्टम इज वेरी स्ट्रांग, मुझे क्या चाहिए? मेरा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग चाहिए। और मैं क्या कह देती हूँ, अरे ये दवाई भी ना मेरे पे असर नहीं कर रही। और आप डॉक्टर से कहते हो इस दवाई से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। डॉक्टर क्या करता है? दवाई में सॉल्ट्स वही होते हैं, आपको दूसरी ब्रांड की दवाई दे देता है। वो भी आपसे प्लेसिबो इफेक्ट ही खेल रहा होता है। और आप अपनी उसी धारणा पे हो, अरे ये भी नहीं काम कर रही दवाई। आप फिर डॉक्टर के पास जाते हो 10-12 दिन बाद, डॉक्टर साहब अभी ना आराम नहीं आया, पूरा आराम नहीं आया। अरे भाई, जो थोड़ा सा आराम आया है उसके लिए तो शुक्रगुजार हो जाओ, कुछ तो फर्क पड़ रहा है उस दवाई से। उसके लिए तो दवाई के कृतज्ञ हो जाओ, उसके लिए तो डॉक्टर के शुक्राने कर दो कि डॉक्टर साहब, अरे आपने पिछली बार दवाई दी थी ना, उससे मुझे 5% का फर्क आया, 10% का फर्क आया। अब आगे मुझे क्या करना है? आगे क्या करना है? देखिए, आप जब जैसे 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 कृतज्ञ होना शुरू करेंगे, आपकी चीजें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि कृतज्ञता और प्रेम की शक्ति ऐसी है जो आपको कभी किसी भी चीज में असफल नहीं होने देगी। सो प्लीज आज से ये सारी चीजें स्टार्ट डूइंग। अपने हेल्थ के लिए सब लोग कीजिए। सबको चाहिए ना अच्छी हेल्थ, क्योंकि हेल्थ से, स्वास्थ्य से बड़ा कुछ नहीं है। स्वस्थ होंगे तो जो कमा रहे हैं उसको एंजॉय कर पाएंगे। और अगर अपनी धारणाएं हम ऐसी रखते चले जाएंगे, मुझे बीमारी है, मुझे बीमारी है, जो कमा रही हूँ वो बीमारी में गवा रही हूँ, उतने ही पैसे मैं अपनी दवाइयों पे, अपने इलाज पे खर्च करती चली जाऊँ। सो प्लीज अपने बिलीफ, सबने अपने अपने बिलीफ चेक करने और लिखिए आपको आपके हेल्थ को लेके क्या बिलीफ है, क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा आपकी हेल्थ को लेके क्या बिलीफ है। उन बिलीफ को लिखिए, 2 कॉलम बनाइए। व्हाट इज माय बिलीफ, ब्लू पेन से लिखिए मेरे ये बिलीफ है, और दूसरे कॉलम में रेड पेन से लिखिए इस बिलीफ को मुझे किस तरीके से परिवर्तित करना है। अपनी एफर्मेशन बनाइए और उन एफर्मेशंस को रिकॉर्ड करके कानों में डाल करके रोज सुनिए। और सबसे बड़ी बात, अपनी बॉडी को 3 बारी दिन में शुक्राना कीजिए, प्रेम कीजिए। जहां दर्द है वहां ऊर्जा मत डालिए, जहां बाकी चीजें आपकी ठीक काम कर रही हैं। जैसे अभी शेयर कर रहे थे कि
एक घुटने में दर्द है तो मैं दूसरे घुटने के बहुत शुक्राने करती हूँ। अरे भाई, सारा काम तो अब इसको करना पड़ रहा है, पहले घुटने का बोझा भी तो दूसरा ही उठा रहा है। आई एम सो थैंकफुल, इसकी वजह से मैं अपने सारे काम कर पा रही हूँ, मैं अपना वॉशरूम जा पा रही हूँ, मैं नहा पा रही हूँ, मैं खड़े होकर के काम कर पा रही हूँ। आप इन बातों को अफर्म कीजिए, लिखिए, देखिए आपका एक एक सेल आपके विचारों को सुन रहा है, और जैसा वो सुन रहा है उसकी रिएक्शन वो आपको दे रहा है। अगर आप अपने शरीर के एक एक सेल को अच्छी बात बताएंगे, अच्छे विचार देंगे, प्रेम की भावनाएं देंगे, कृतज्ञता की भावनाएं देंगे, तो वो अपने आप खिलना शुरू हो जाएगा। और हम हल्का सा बीमार होते हैं, चिंता, हाय हाय कुछ हो ना जाए। अरे भाई, जाना एक दिन हम सबको है, और हमें ये नहीं पता कि हमें किस तरीके से जाना है, हमें नहीं पता किस तरीके से जाना है। तो अभी का मोमेंट खुशी से जियो। अब देखिए, हम सब ज्ञान के रास्ते पे हैं और हम सीख रहे हैं लाइक अट्रैक्ट्स लाइक है। तो आज का मोमेंट, अभी का मोमेंट मैं खुश होकर के जी लूं, ताकि मेरा अगला मोमेंट खुशी का हो। तभी आपसे कहा कि 1 घंटे पे अपना चेक रखिए। जैसे जैसे हम 1 घंटे पे अपना चेक रखते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स के ऊपर चेक रखते हैं, वाह 1 घंटा कितने सारे काम कर पाई, अरे इस 1 घंटे में मेरे शरीर ने मेरा कितना साथ दिया। आई एम सो थैंकफुल फॉर माई बॉडी, आई एम सो थैंकफुल फॉर माई इंटेलिजेंट ब्रेन, एंड आई एम सो थैंकफुल फॉर माई लवली हार्ट, जो इसने मेरे सारे शरीर को ऊर्जा पहुंचाई। देखिए, ये आपके वाक्य आपके शरीर के एक सेल में जा रहे हैं, और यही चीजें आपको ऊर्जा से भरती जाएंगी, भरती जाएंगी, भरती जाएंगी। और आपका जो भी मेडिकेशन आप ले रहे हैं वो कब समाप्त हो जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। पर ये करना आपको है, बिना करे खाली मेरी बात आप सुन करके जा रहे हैं और आप सोचेंगे कि मेरी बात सुनने से आपको फर्क पड़ जाएगा, तो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, एंड आई लव यू, एंड थैंक यू। ओके, सो अपने शरीर को आपको खुद ही प्रेम करना है, और अपने शरीर को आपने खुद ही कृतज्ञता देनी है। ओके, सो हमारी चॉइस है कि मुझे चिंता में रहना है, तनाव में रहना है, डर में रहना है, और कितने लंबे समय तक रह करके अपने शरीर में रोग उत्पन्न करने हैं, या दूसरी चॉइस ये है कि मैं अपने अपने हर शरीर के पार्ट को कृतज्ञता से, कृतज्ञता बड़ा स्वर्णिम ब्रिज है, बहुत अच्छा ब्रिज है। और आप 5 मिनट मनन कीजिए कि आपके शरीर का एक एक पार्ट आपकी कितनी मदद कर रहा है, और इतने सालों से, जितने सालों के आप हैं उतने सालों से वो चल रहा है। आप जहां जाना चाहते हो आपके कदम आपको वहां पहुंचा देते हैं, आपके पैर, आपकी लेग्स, आपकी थाइज, आपके नीज, आपकी बैक, आपका स्केलेटल सिस्टम, ये सब आपको उठने, बैठने, चलने फिरने में मदद करते हैं। आप पहुंच जाते हो वहां पर, इतनी मदद रोज मिल रही है, क्या इतने शुक्राने शरीर को जा रहे हैं? बस इतनी सी चेकिंग कर लीजिए। जैसे जैसे आप अपने शुक्रानों की फ्रीक्वेंसी अपने शरीर के लिए बढ़ाते चले जाएंगे, आप अपनी अच्छी हेल्थ को पाते चले जाएंगे। आपकी भावनाएं आपके शरीर की हर कोशिका पे असर डालती हैं। मन और शरीर, मानसिक और शारीरिक पहलू आपस में गुथे हुए हैं। थॉमस टटको, खेल मनोवैज्ञानिक और लेखक की ये वाक्य हैं। तो मन खुश तो तन खुश। मन का हमारे शरीर पर 80% असर पड़ता है। अगर हम मन से स्वस्थ हैं, मन से खुश हैं, आपके घर में कोई सेलिब्रेशन होती है, आप कितने दिनों से बीमार भी चल रहे हो, बट सेलिब्रेशन जिस दिन आपके घर में होनी होती है आप उठ खड़े होते हो, आप सारे काम करते हो, उस दिन कहाँ गायब हो जाता है आपका दर्द, आपको पता भी नहीं चलता। क्यों? क्योंकि आप उस सेलिब्रेशन के लिए मन से खुश हो। आपका शरीर वैसे ही एक्शन करता है क्योंकि मन प्रसन्न है। और अगर हमारा शरीर बीमार होता है
तो उसका असर 20% हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है। तो काम हमें किस पे ज्यादा करना है? अपने मस्तिष्क पे काम करना है, अपने ब्रेन पे काम करना है, उसको हमेशा शक्ति देनी है, उसको हमेशा प्रेम देना है, अपने दिल को, अपने मस्तिष्क को, अपने शरीर के प्रत्येक हिस्से को जो बहुत अच्छा इस समय आपके साथ चल रहा है, काम कर रहा है, उसको शुक्राने और शुक्राने देते चले जाइए, प्रेम देते चले जाइए और अपने लिए अबंडेंस ऑफ हेल्थ क्रिएट करते चले जाइए। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल। आज इतना ही करेंगे। ओके, सो समवन वांट्स टू आस्क समथिंग? कुछ पूछना चाह रहे हैं? यस मैम शेयर करूं? हाँ, कर दीजिए। मैम अभिलाषा बोल रही हूँ। मैम जो आपने बोला ना कि बॉडी को, हर पार्ट को थैंक दीजिए, ये मैं कर रही हूँ मैम, बहुत अच्छा लग रहा है। लास्ट वीक मुझे इंडाइजेशन हो गया था मैम, तो 3-4 उल्टियां हुई और दस्त हुए। तो जब भी उल्टी हुई मैंने थैंक यू दिया अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को कि थैंक यू, टॉक्सिन्स निकल रहे हैं, निकलने दो, खूब निकलने दो। भले ही 2 उल्टी हुई, 3 उल्टी हुई, मैं थैंक यू बोलती गई, थैंक यू, सारे टॉक्सिन्स निकल जाओ। तो मैम इतना अच्छा हो गया मैम। एंड सेकेंडली, जब भी हम यूरिन जाते हैं या हम अपना मोशन पास करते हैं, हमें डाइजेस्टिव सिस्टम को एकदम थैंक यू बोलना चाहिए। हर बार मैं बोलती हूँ मैम। एंड नॉट ओनली दैट, मैं जो पैथोलॉजी लेबोरेटरी में जो टेस्ट करते हैं स्टूल का और यूरिन का, मैं उनको भी मेंटली थैंक करती हूँ, बिकॉज दे ऑल आर एडुकेटेड, वो सब MSc माइक्रोबायोलॉजी हैं और वो ये वाला काम करते हैं जिसको हम अपना सैंपल भी छूने में हमें अच्छा नहीं लगता है, और वो स्ट्रेंजर्स के सैंपल को टच करके उसका एनालिसिस करते हैं। तो मैम मैं मेंटली उनको बहुत ब्लेसिंग्स देती हूँ, उन सबको बहुत थैंक यू बोलती हूँ। सो दिस इज रियली वेरी नाइस। यस, एंड दिस प्रैक्टिस इज वेरी नाइस। जब भी आप यूरिन पास कर रहे हैं, अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम को भी धन्यवाद कर दीजिए। आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसको धन्यवाद कर दीजिए। श्वास ले रहे हैं तो अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को धन्यवाद कर दीजिए। चल फिर रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, अपने स्केलेटन सिस्टम को धन्यवाद कर दीजिए। और अपने दिल को तो हर क्षण हर पल याद कीजिए, बड़ा प्यारा सा दिल है, उसको मत भूलिए, उसके तो शुक्राने शुक्राने शुक्राने। So I love you. I really, really love you, and I am happy and healthy. So affirm कीजिए, I am happy and healthy. Okay, so let's do it 108 times. 108 times करेंगे. I am happy and healthy. बैठ जाइए 2 मिनट। मुझे अब मालूम है थोड़ा सा सेशन आज लंबा हो गया है, हम पढ़ाई भी कम कर पाए हैं। कोई बात नहीं। ओके, बट आज जो करा है सेशन, आज, हाँ जी बोलिए। वेरी इंटरेस्टिंग सेशन। यस, आज आपने जो यहाँ से लेके जा रहे हो ना, आज आप मेरे को सब एक कमिटमेंट दे करके जाओ। सब एक कमिटमेंट दो मुझे कि हम इसको प्रैक्टिकल में 100% कर रहे हैं। जो भी सीखा है आपने, मैंने आपको बोला अपनी हेल्थ के लिए बिलीफ लिखो, तो लिखो कि आपकी हेल्थ के क्या बिलीफ है और उनके लिए क्या एफर्मेशन है, वो लिखिए। ब्लू पेन से अपने बिलीफ लिखिए और रेड पेन से आप क्या चाहते हो। ओके, और चाहता नहीं लिखना, आपने लिखना है ये है। अगर अभी आप अस्वस्थ हो तो आपने लिखना है आई एम हेल्थी। ओके, अगर आपकी बैक में पेन है तो आपने लिखना है कि माई बैक इज वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर आपके घुटने में दर्द है तो आपने लिखना है माई नी इज वेरी स्ट्रॉन्ग। और देखना है आप मैराथन रन कर रहे हो, ये लिखना है, साथ साथ आपने विजुअलाइज करना है कि आप मैराथन रन कर रहे हो। ओके, अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है तो आपने उसको अफर्म करना है कि आई एम ओके, राइट। अगर कोई भी आपको दिक्कत है, आपने उस दिक्कत को फोकस ना करके आपको क्या चाहिए, और चाहिए शब्द नहीं लिखना, क्योंकि चाहिए में भी फिर चाहत हो जाती है। क्या लिखना है? आई एम दैट। अगर आप अपने आप को स्लिम ट्रिम देखना चाहते हैं तो लिख दीजिए आई एम फिट एंड फाइन, स्लिम एंड ट्रिम, माय बॉडी इज फ्लेक्सिबल। ओके ओके, सो अभी हम 108 टाइम्स अफर्म करेंगे आई एम हैप्पी एंड हेल्दी। ओके, सो सिट कंफर्टेबली, आराम से बैठ जाइए।
यस, 3 लंबी गहरी श्वासें लेंगे। यस, क्लोज योर आईज, आंखें बंद। हर लंबी गहरी श्वास के साथ महसूस कीजिए उस जीवनदायिनी वायु को, आपके एक एक सेल को ऊर्जा से भर रही है। उस बाहर जाती हुई वायु को आपके एक एक सेल से गंदगी को बाहर निकाल रही है। आपका शरीर स्वस्थ हो गया है, पूर्ण रूप से स्वस्थ। और लंबी गहरी श्वास लीजिए और महसूस कीजिए कि हर श्वास आपके मस्तिष्क में और आपके एक एक सेल में सकारात्मकता भर रही है, पूर्ण सकारात्मकता। और बाहर जाती हुई श्वास नकारात्मकता को बाहर निकाल रही है। आप बिल्कुल प्योर हो चुके हैं, आप खुश हैं, आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ है। अपने आप को कहिए, आई एम हैप्पी एंड हेल्दी। खुश होके कहिए, मुस्कुराहट चेहरे पे ला करके कहिए, आई एम हैप्पी एंड हेल्दी, 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 आई एम हैप्पी, I am happy and healthy. 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 Wow! I am happy. Wow! I am happy. Wow! Hug yourself. अपने आप को प्रेम की जप्पी दीजिए, मैजिक जप्पी दीजिए. Kiss yourself. Kiss कीजिए. Say, I love you. I really, really love you. You're so awesome. You're so blessed. And you are love and love and love. I love you. अपना नाम लीजिए, कहिए, रचना, I really, really love you. Love you, love you, love you. Thank you, universe, for giving me abundance and abundance of happiness and health. I love you, universe. I love you, love you, love you. And today is a great day and today is a great evening. Love you all, love you all. And thank you all for attending this beautiful, amazing
and powerful session. Thank you, ma'am. Love you, ma'am. Thank you, ma'am. Love you. मैडम Yes. सॉन्ग लगा लव यू मैम। एक मिनट में लव यू just मैम। yes. सच हुए सपने से। Yes. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.